हम लोग निर्जरा वाला टॉपिक कर रहे थे। निर्जरा वाला, निर्जरा के टॉपिक में वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड भार्य तप। 6 तरह के भार्य तप हम देख चुके हैं। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचर्य, इस तरह से 6 जो भार्य तप है वो हम देख चुके हैं। ओके, और अभी हम लोग अभ्यंतर तप के अंदर भी 2 प्रायश्चित, विनय और व्यावच खत्म कर चुके हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक बाय द नेम ऑफ स्वाध्याय। सो स्टार्टिंग में मैं आपको एक इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी जिससे मैं मेरा पूरा रिवीजन हो जाता है इस चीज का। ओके, पूरा निर्जरा वाले टॉपिक का अभी तक का। एंड देन आई विल गो टू द आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ स्वाध्याय। ओके अनिता, हाय। नहीं, अब सो कमिंग बैक टू द निर्जरा जो होती है, इसका मतलब क्या होता है? नूतन जी आप बता सकते हो निर्जरा का मतलब? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करिए, स्क्रीन को टच करिए, सबसे एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे एक बटन है म्यूट का। कर्मों का क्षय करना, कर्मों को कम करना, ओके, उसको निर्जरा कहते हैं। कर्मों को अपने ऊपर से हटाना, ठीक है। क्षय 100% जब खत्म हो जाता है उसको क्षय बोलते हैं, ठीक है। पर जब पार्शियल रिमूवल होता है उसको निर्जरा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पार्शियल रिमूवल है, सारी तरीके की निर्जरा आती है कि नहीं? ये वाला जो टॉपिक है 12 तरीके का जो है, इसमें कोई स्पेसिफिक तरह की निर्जरा के का ही वर्णन है? बताइए, कोई जवाब दे सकता है? शशि जी आप दे सकते हैं जवाब। व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक इज 2 तरह की निर्जरा है, एक सकाम निर्जरा है, एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा 24 दंड के जीव करते हैं। जैसे अभी 7वीं नरक में बैठा हुआ जीव क्या कर रहा है? बुरी हालत में है, पापों से बेचारा बुरा हाल हो रहा है उसका। क्यों? क्योंकि पहले उसने कुछ गलत काम किया था और इस भाव में उसके कर्म उदय में आ रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है, क्या उसकी भी निर्जरा हो रही है? तो आंसर है हाँ, हो रही है। तो वो कौन सी निर्जरा हो रही है? वो अकाम निर्जरा हो रही है। मतलब उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, पाप भोग के उसके ऊपर से कर्म हट गए। सम्यक दृष्टि जीव की ही सकाम निर्जरा होती है। दिस इज अ वेरी सेंटेंस, जब मुझे पता लगा था ना, आई वाज सो सैड कि यार यदि मैं इतनी निर्जरा कर रही हूँ पर मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं ना, तो मेरी ये निर्जरा हो ही नहीं रही है। तो चाहे मैं 28 कर लूं, वर्षी तप कर लूं, चाहे जो कुछ भी मैं कर लूं, यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव नहीं हूं तो मेरी सकाम निर्जरा नहीं हो रही है। सो यहाँ पे जो 12 भेद दिखाए गए हैं ना, वो सिर्फ सकाम निर्जरा के बताए गए हैं, अकाम निर्जरा की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। क्योंकि अकाम निर्जरा तो सारे लोग कर रहे हैं। पेड़ पौधा है, एक पेड़ है, राइट, आप उसको काट देते हो, बेचारा इतनी असाता वेदनीय से बेचारा की हालत खराब हो जाती है। इतनी वेदनीय कर्म का उदय होने के बावजूद भी वो निर्जरा तो है उसकी, पर वो अकाम निर्जरा है, सकाम नहीं है। ओके, सकाम जो होती है ना, वो एफर्ट मार के तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान की वजह से मोक्ष की अभिलाषा से सम्यक दृष्टि जीव करता है। हम ये जो 12 भेद है ना, सब उसी के हैं। इज इट क्लियर? इसमें ये जो सेंटेंस मैंने बोला उसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। शशि जी, आई वुड लाइक अ क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हम जितना 28 वर्षी तक पता नहीं क्या क्या हमने नहीं किया, मतलब सब कुछ किया, मोक्ष के लिए नहीं किया, सम्यक दृष्टि नहीं थे, ये 12 के 12 भेद ऑपरेट ही नहीं हुए, निर्जरा सकाम निर्जरा ऑपरेट ही नहीं हुई। जैन धर्म में जब भी निर्जरा वर्ड यूज की जाती है ना, इसका मतलब होता है सकाम निर्जरा, नेवर अकाम निर्जरा। यदि अकाम निर्जरा होगी तो स्पेसिफाई करेंगे कि यार 24 मतलब सारे दंडक के मतलब सभी जीव अकाम निर्जरा कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? हाँ, दिस शोज कितना डिफिकल्ट है निर्जरा करना। ओके, नाउ आशिमा जी, या
तो क्या जैसे अगर बाई चांस किसी को भी कोई भी अगर सेंटेंस में भगवान महावीर स्वामी के कोई भी वचन पे अगर हल्का सा भी डाउट है तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ ना, वो तो मिथ्यात्व जीव हुआ ना। तो आप मतलब कोई वो अगर एग्जांपल दे सकते हो? जैसे सी कोई जो आप पचकान सेंटेंस, करते हैं, हाँ कोई भी पचकान करते हैं, अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके मतलब वो निर्जरा नहीं मानी जाएगी। कोई भी पचकान किया, अगर अठाई भी कर ली तब भी वो पचकान मतलब निर्जरा नहीं मानी जाएगी उसके। केवलियों के केवल ज्ञान में वो सकाम निर्जरा नहीं बोली जाए, ओके। बट जाके किसी को सुना मत दीजिएगा उपाश्रय में कि मुझे मुझे तो लगता है कि तुम्हारी निर्जरा नहीं है। ऐसे वर्ड्स यू कैन नॉट से दैट इन आउट लाउड, बट रियलिटी यही है कि नहीं होती है, आप देख लीजिएगा। जैसे अभी आपने जो लास्ट ये अनेकावान से जो वचन वाचना से बताया था कि अगर संकल्प मात्र से भी उससे मतलब उसको सही कहा जाएगा। अगर संकल्प कर लिया है, मन में ही संकल्प किया है, तब भी बोला जाए कि हाँ कर लिया वो चीज। जैसे मैंने सोचा कि मैं अभी, आपने एग्जाम्पल दिया था कि पटना जा रही हूँ, मन में सोचा है जैसे, तो कोई आके अगर पूछे कि भाई यहाँ कौन पटना जा रहा है, तो वी कैन से, आई कैन से कि मैं पटना जा रही हूँ। तो अगर इस वचन पे अगर मुझे जैसे आई डोंट फील कि मतलब ऐसा अगर वो ऐसा सही है, तो मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हो गई ना उस समय। आई एम नॉट ए सम्यक दृष्टि जीव। आप जो सेंटेंस बोल रहे हो ना, वो बहुत एडवांस लेवल का नए है, बहुत एडवांस लेवल। अनेकांतवाद को समझना पड़ता है। अनेकांतवाद इज मोर अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, नॉट अ कॉन्सेप्ट बाय इटसेल्फ, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेटिंग तरीका। तो शशि जी, जो आप एग्जाम्पल कोट कर रहे हो ना, वैसा महावीर स्वामी भगवान का जो एक दामाद था उसको डाउट हुआ था, तो वो बहुत ही जबरदस्त ज्ञानी था, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ साधुपना पाल रहा था। उसको डाउट हुआ और उसने क्या बोला, महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला ना, ये गलत बोला है, ओके, इसीलिए वो मिथ्या दृष्टि गिना गया। बट आपको यदि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो मिथ्या दृष्टि कहना से ज्यादा बेटर ही मैं बोलूंगी कि भैया आपको ज्ञान ही नहीं है, यू डोंट इवन नो द एबीसीडी, राइट। तो मिथ्या दृष्टि तब होता है कि जब कुछ गड़बड़ आप मचा रहे हो, बट आपको तो बेसिक्स यदि नहीं पता है, आप कहाँ गड़बड़ मचा रहे हो। आपने पिछले साल मान लीजिए 28 की थी, क्यों की थी, यू हैड नो क्लू, ओके, यू हैड नो क्लू। भैया सब कर रहे हैं, पर्यूषणों में 28 नहीं करेंगे तो कब करेंगे, राइट। प्रतिगमन कर लिया, क्यों कर रहे हैं प्रतिगमन, नो क्लू। व्हाई आर यू डूइंग प्रतिगमन शशि जी, व्हाई? प्रतिगमन वे इतना जरूरी होता है कि हर बच्चा करता है, चाहे उसमें साल भर उपाश्रय नहीं जाए, पर वो बच्चा तो उठ के प्रतिगमन तो जरूर करता है। क्यों कर रहा है, क्या आपको पता है? ये सब चीजें नहीं पता होने से ना, रसायन एक तो आता नहीं है, ऊपर से कई बार रास्ता भी गलत हो जाता है। Most of people do it for punya, they do not realize that, okay, and they're not doing it for nirjara। तो वैसे भी निर्जरा ऑपरेट नहीं होता है, तो वैसे भी भगवान ने बोल दिया सम्यक दृष्टि जी वैसे भी बहुत कम है शशि जी। सो द प्रोबेबिलिटी कि निर्जरा बहुत कम लोगों की ऑपरेट हो रही है, ये भी प्रॉब्लम है। इसीलिए तो कई लोग, हम लोगों को कैसे पता लग जाता है कि ये आदमी सम्यक दर्शन में है कि नहीं है, क्योंकि उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट दिखाई देने लगता है। मतलब उसको ऐसी चीजें वो समझ में आने लग जाती हैं जो नॉर्मल आदमी को बहुत टाइम के बाद भी समझ ना आए। फिर आप बोलोगे कि क्यों समझ में आ रही है उसको, तो अगेन भगवान कहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा स्पीड में होती है कि उसका ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे जा रहा होता है। यदि आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान लो इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है, तो भी डाउट है कि भैया इतना तो ज्ञानावरणी का क्षयोपम से ही हो रहा है। पर यदि मोहिनी कर्म का क्षयोपम चालू हो चुका है तो आपकी स्पीड बहुत आगे निकल जाती है। मतलब आप उसी भव में शक केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, इतनी ज्यादा स्पीड हो जाती है। ठीक है, सो ऑल दीज आर टेक्निकलिटीज। हम लोगों को पता होता है हाउ वी जज के सामने वाले को सम्यक दर्शन है नहीं है तो कौन से वाला है, कैसे वाला है। इट इज अ लॉट ऑफ शशि जी, टू मच टेक्निकल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट जस्ट इससे ना ये पता लगता है कि कितना दुर्लभ है सम्यक दृष्टि बनना, कितना दुर्लभ है सकाम निर्जरा करना। तो एटलीस्ट शशि जी आप ये तो बोल सकते हो कि भगवान इस पर्यूषण में मेरे को सम्यक दृष्टि जीव बना देना, इस पर्यूषण में मेरी जो भी तपस्याएं हो वो सकाम निर्जरा के अंतर्गत होनी चाहिए, और भगवान इस पर्यूषण में मैं ऐसा कुछ कर देना जिसकी वजह से बस मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष चली जाऊं। इस तरह का रिक्वेस्ट महावीर स्वामी भगवान या किसी को भी 5 पदों में से किसी को भी
प्लीज करना चालू करो, उनकी शरण लो और बोलो आप कर सकते हो। शशि जी, स्टार्ट दैट नाउ, you have to start that now, within by tomorrow everything starts, right? So we don't have much. Yeah, I've already started मैम, लेकिन क्या होता है क्या ना मैम, वो रसायन नहीं आता है। अभी भी कितनी बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी ना मन में जो एक रसायन आना चाहिए ना, इट विल बी इट, मतलब एक वो होना चाहिए ना जो, वो एकदम पूरी तरह से अभी तक आया ही नहीं है। I जब just तक keep सम्यक on दर्शन saying, की जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती है ना, मतलब जैसे जोल्ट नहीं लगता है ना, बिकॉज दैट जोल्ट विल बी टू मच फॉर यू टू, मतलब आपको बहुत हिट कर जाएगा। जब तक वो नहीं आता है ना, तो आदमी को लगता है हाँ यार ये तो बहुत बार किया, बहुत बार किया। एक बार वो स्पर्श जाएगा ना, देन लाइफ इज वेरी वेरी इजी शशि जी, देन लाइफ में श्रद्धा सब कुछ उत्पन्न होती है। बट तब तक जब तक नहीं होती है ना, टेक माई वर्ड्स फॉर इट, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको नहीं पता है वो कौन सी बीमारी का कौन सी दवाई दे रहा है, चुप करके खा लेते हो ना, राइट, क्योंकि पता है कि ये है। तो आगम में भगवान क्या बोल रहा है कि मांगलिक के अंदर भगवान ने बोला 4 कैटेगरीज बोला, उसमें सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये आपको पता है। इन तीनों का शरणा लोगे ना, तो ये लोग आपको तार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो शशि जी, ऑल यू हैव टू डू इज टेक देयर शरणा एंड टेल देम ये पोजीशन में डू दिस जॉब के मुझे को सम्यक दृष्टि बना दो, ओके, डू दिस माइलस्टोन जॉब, आई डोंट केयर हाउ यू डू दैट। और आपको फिर क्या करना है, आपको सिर्फ तपस्या और दूसरी चीजें करनी है, क्योंकि आपने एम जो है कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, वो तो किसको हैंड ओवर कर दिया है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट आदमी को, मतलब महावीर स्वामी भगवान को। सी आई डू इट विद भगवान महावीर स्वामी भगवान, यू कैन डू इट फॉर अरिहंत भगवान, आचार्य भगवान, साधु भगवान, एनीबडी, बट हैज टू बी फॉर 5 पद, मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। So what I would do is I just tell भगवान महावीर स्वामी भगवान, पर्यूषण के अंदर मुझे सम्यक दर्शन में मैं रहनी चाहिए, this is what I do। फिर पता है मैं क्या करती हूँ शशि जी, पहले दिन में देखती हूँ लगता ही नहीं है मेरे को सम्यक दर्शन है, अभी भी संसार में ही हूँ, मतलब कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं लगता है ना, तो आई सिट विद दिस निर्जना का 12 भेद का कागज एंड आई रियली स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि मुझे ना ये जो 6 बाह्य तप है, 6 अभ्यंतर तप है ना, मुझे लगता है कि ये बॉम्ब्स हैं, बॉम्ब जैसे एक पहाड़ को तोड़ देता है ना, राइट, वैसे ही ये 6 और 6 अलग, मतलब 12 बॉम्ब्स हैं, ओके। ये मैंने अपने ऊपर लगाई ना, तो मेरी आत्मा के अंदर जो कर्म रूपी पहाड़ है ना, वो टूट जाएगा और मोहनी कर्म बस टूटेगा। आई जस्ट वांट मोहनी कर्म टूटना चाहिए, दैट्स ऑल। मोहनी कर्म में भी आई वांट मिथ्यात्व वाला कर्म टू गो अवे, ओके। सो आई पिन पॉइंटेडली आस्क कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, आई वांट ओनली वन थिंग, आई वांट मिथ्यात्व हटे मेरे ऊपर से और मेरे को सम्यक दर्शन की स्पर्श ना हो शशि जी। आई आस्क वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, जो मांगोगे मिल जाएगा। आप यदि ज्ञान मांगोगे तो ज्ञान मिल जाएगा, आप मेडिकल प्रॉब्लम ठीक करना मांगोगे कि भैया कोविड नहीं होना चाहिए, तो भैया वो उससे में भी कुछ फायदा हो सकता है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। सो आपको सोचना है आपको क्या चाहिए। आई वुड प्रेफर यू टू आस्क फॉर सम्यक दर्शन बिकॉज दैट इज दुर्लभ, ओके। 12 भावना में ये दुर्लभ बोधि भावना में आता है कि सम्यक दर्शन नहीं मिला है, सब कुछ मिला है, सम्यक दर्शन नहीं मिला है। एनीवे, सो आई गिव यू एन एग्जांपल। तीन मैं हमेशा ना पर्यूषणों के दिनों में एकाशने करती हूँ, एवरी डे इज एकाशनास, ओके। सो समाउ 3 पर्यूषण पहले मेरी हालत बहुत खराब थी, इन द सेंस लाइफ वाज टू मच इन एक्शन, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एकाशने करूं। तो मैंने सोचा कि ये पर्यूषण ना बिना व्रत के लेट मी गो, ओके, आई विल डू द अदर थिंग्स, आई विल डू समायक, आई विल डू एवरीथिंग, बट नहीं होता है। पहला दिन चला गया, कुछ डिफरेंट नहीं लगा, इट वाज लाइक एनी अदर डे ऑफ द ईयर। सेकेंड डे भी नहीं हुआ, तो आई वाज टोटली वरीड कि भैया अभी तक सम्यक दर्शन नहीं आया। 7 days बिल्ड अप टू द लास्ट डे, मतलब 7 दिन चालू होते हैं, आखिरी दिन संवत्सरी वाला दिन, यू डेफिनेटली नीड सम्यक दर्शन ऑन दैट डे, ओके। तो आई वाज लाइक अभी सेकेंड डे भी नहीं फीलिंग आ रही है कि आई हैव सम्यक दर्शन। तब मैंने क्या किया कि मैं निर्जना के 12 भेद वाला कागज लेके बैठी, दिस आई स्टार्ट विद दिस एंड आई सेड मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ, काया कलेश और ऐड कर सकती हूँ, रस परित्याग और कैसे ऐड कर सकती हूँ, यू नो उणोदरी कैसे ऐड कर सकती हूँ, वया बचवा सब कुछ लेके बैठी एंड आई एडेड टू एवरीथिंग। सेकेंड डे के एंड तक भी मेरे को कोई उत्कृष्ट रसायन आना नहीं आ रहा था शशि जी, जैसे आप बोलते हो ना कुछ मुक जाने की ज्यादा अभिलाषा नहीं, कुछ रसायन कुछ नहीं लगा।
तो रात को सोने से पहले मैंने सोचा कि यदि सुबह उठ के भी इफ आई डोंट फील दैट काइंड ऑफ अ सम्यक दर्शन नहीं है ना, then I have no other option but to start अनशन, मतलब मुझे एकाशने चालू कर देने पड़ेंगे। मतलब दिल पे पत्थर रख के, चाहे मेडिकली मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, क्योंकि मेरे तब मेरी हिम्मत नहीं थी करने की। सुबह उठे, कुछ भी ग्रेट नहीं लगा, मैंने सोचा चलो चुप करके एकाशना पचक लो, देखा जाएगा मैनेज होता है कि नहीं होता है। मैंने सुबह ही उठ के फिर मैंने एकाशना पचक लिया। विद 2.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगा आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, आई न्यू आई हैड समथिंग डिफरेंट, दैट लेवल उत्कृष्ट रसायन आने लग गया। मतलब देन आई वाज नॉट डूइंग धर्म, देन माय बॉडी वाज इटसेल्फ डूइंग, मतलब माय सिस्टम वाज डूइंग धर्म ऑन इट्स ओन, अपने आप धर्म ऑपरेट होता है। मतलब पहले 2 दिन मैं धर्म कर रही थी, नहीं ये भी करूं ये भी करूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, फिर अपने आप एक सिस्टम होता है कि अपने आप थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। दैट सम्यक दर्शन में ये एलिमेंट होता है फिर अपने आप सिस्टम धर्म करता है, अपने आप सुपात्रदान की भावना का मन करता है कोई साधु आ जाए और जो मेरे पेट में जाए उससे अच्छा तो खाना उस ग्रेट आदमी के पास जाए जो 24 घंटा धर्म ध्यान करते हैं, 24 घंटे मोक्ष मार्ग में जाते हैं। क्या मैं खाती रहती हूँ बेकार है, उनके पेट में जाए, मतलब ऑटोमेटिकली सुपात्रदान की भावना आती है, ऑटोमेटिक मोक्ष जाने की अभिलाषा आती है, ऑटोमेटिक कषाय नहीं आते हैं। दैट ऑटोमेटिक प्रोसेस इज देयर, आपको आएगा, ट्रस्ट मी। तो मैंने आपको बताया ना कि उस साल मेरे को एकाशने की हिम्मत नहीं थी, तो मुझे अनशन करना पड़ा। बॉम्ब्स, ये 12 बॉम्ब्स लगा दिए, दिसंबर वाला भी बॉम्ब लगाया हुआ था, मतलब सब चीजें करने के बावजूद भी जब रसायन नहीं आया, जैसे ही एकाशना पचका ऑटोमेटिकली चालू हो गया। What I am trying to tell you is have faith in this system. This is how it works. ये सारे बॉम्ब्स हैं। निर्जरा का मतलब ये होता है जब जब ये करती हो ना तो ये कर्मों को हटाते हैं। अब क्या होता है, कर्मों को हटा तो रहे हैं, आपको एक पहाड़ तोड़ना है तो आप छोटे से मतलब वो बोलते हैं ना एक डिगिंग वाले से करोगे, कितना टाइम लग जाएगा। तो भैया यदि आपको पहाड़ तोड़ना है ना, बड़े बड़े बॉम्ब्स लगा दो। तो मैं क्या करती हूँ, सारे बॉम्ब लगाती हूँ लेकिन एक जगह पे लगाती हूँ, पूरे पहाड़ पे नहीं लगाती हूँ, एक जगह पे लगाती हूँ। इसका मतलब ना मैं ज्ञान मांगती हूँ, ना मैं चारित्र मांगती हूँ, कुछ नहीं मांगती, स्पेसिफिक मिथ्यात्व हटा दो, दैट्स इट। सिर्फ मिथ्यात्व हटाना, नहीं मोहिनी कर्म का जो पहला वाला पार्ट है ना, संकित वाला जो पार्ट है, वो बस मेरे को एक कर्म हटाना है, मिथ्यात्व हटाओ। आई वांट सम्यक दर्शन, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स, दैट्स इट। मैं चारित्र की डिमांड नहीं करती, मैं कुछ किसी भी चीज, 8 कर्मों के थोड़े भी हटने की डिमांड नहीं करती, एक भी चीज की निर्जरा नहीं चाहिए, एक चीज की निर्जरा चाहिए। क्या चीज चाहिए? मिथ्यात्व की निर्जरा चाहिए। सी, पूरे पहाड़ में आप नहीं तोड़ पाओ तो उसमें एक होल करके, सुरंग करके, यू कैन गो टू द अदर डायरेक्शन। ओके, दैट इज व्हाट आई डू। ओके, दिस इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम। मैं, क्योंकि मुझे पता है जितनी भी मेरी साधना होगी वो शायद पूरे पहाड़ को नहीं भी हटा सके, डजंट मैटर, सम्यक दर्शन चाहिए। सो शशि जी, स्टार्ट आस्किंग, एंड आस्किंग करने के बाद अगर छोड़ दो और बोलो भगवान मुझे पूर्ण विश्वास है आप कर दोगे, क्योंकि मांगलिक कह रहा है ये 4 लोग शरण देने के काबिल हैं। वो मांगलिक आप पढ़ोगे ना तो वो बोलता है कि 4 शरणा दुखना, मतलब आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा आता है। तो ये लोगों में कैपेसिटी है शरण देने की, बाकियों में तो है भी नहीं कैपेसिटी। तो आप लो ना इन लोगों का शरणा और बोलो हैंड ओवर कर दो ये काम कि भैया मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, दिस जॉब इज योर्स, नाउ माय जॉब इज जस्ट टू डू द एक्टिविटी। सो एक्टिविटी आप करोगे, एम बोल चुके हो कि भगवान आपने करना है, वो हो जाएगा शशि जी, डोंट वरी अबाउट दैट। पोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट करना ये वाला, ठीक है, मैक्सिमम समय मैक्सिमम औषध कर सको तो कर लीजिए। आप बोलो तो मैं पोल्यूशन के लिए एक्स्ट्रा में कुछ बोलना चाहूँ तो आप, इफ यू वांट मी टू से प्रिपेयर यू फॉर पोल्यूशन, आई कैन डू दैट, बट आई वुड प्रेफर यू कि कोशिश करो कि 8 दिन के अंदर इससे मतलब मैक्सिमम आप खींच सको ये वाले कॉन्सेप्ट को, जितना खींच सको खींच लो। ओके, प्रेफरेबली शशि जी डू दिस, हैंड ओवर द जॉब ऑफ सम्यक दर्शन टू महावीर, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म। मैं बार बार जब मैं महावीर स्वामी भगवान बोलूं तो समझ लेना मैं सुदेव सुगुरु सुधर्म का बोल रही हूँ, बिकॉज आई डू इट विद महावीर स्वामी भगवान, यू कैन डू इट विद आइदर ऑफ द 3। ओके, हाँ, एनीवे, सो स्टार्ट दिस टुडे, आज से ही। भगवान सोने से पहले, भगवान कल से पोल्यूशन चालू है, सम्यक दर्शन मुझे इस पोल्यूशन में चाहिए, दैट्स इट, मैटर ओवर। भगवान आप दे सकते हो, आप कर सकते हो, प्लीज डू दिस थिंग।
मैं निर्जरा के सारे भेद यूज कर रही हूँ। ओके, एनीवे यू वांट सी अनशन के अंदर आप भूखे, जैसे एकाशना इज द बेयर मिनिमम, मतलब आई नीड एनर्जी, राइट। मैं पूरा दिन का व्रत नहीं कर सकती हूँ, लास्ट डे पे मैं सोचती हूँ फुल डे व्रत, अदरवाइज 7 दिन आई नीड फूड, सो मैं अनशन ही एकाशने से ज्यादा करती नहीं हूँ। आप लोगों में जितनी हिम्मत है ना आगे बढ़ो, जितना ज्यादा 28 कर सकती हो तो नथिंग लाइक इट। 28 में तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। कोशिश करो जितना ज्यादा खाने का कम करो। तो उसमें आप सोचोगे कि क्या मैं रात को खाना बंद कर सकती हूँ, क्या मैं हरी बंद कर सकती हूँ, क्या मैं हरी पूरी बंद नहीं कर सकती, मान लो हरी, तो बेयर मिनिमम रख लो, राइट। बेयर मिनिमम मतलब 1 2 3 रख लो, पर सारी सब्जियां खाने की जरूरत क्या है। यू कैन सर्वाइव ऑन दाल्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो हम लोग सूखा खाते हैं, यू कैन सर्वाइव इट। ऐसा नहीं है कि 8 दिन नहीं कर सकते हो। तो देशावैसिक में जो 14 नियम की किताब है उसमें मैक्सिमम व्रत लोगे ना तो अनशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपने वनस्पति काय को कितनों को अभयदान दिया। तो आप जितना हो सके रात को मत खाओ, जितना हो सके हरी का त्याग कर सको, मैक्सिमम होना चाहिए। 0 कर सको तो नथिंग लाइक इट, नहीं कर सको सी आप लोग बेसिक्स वाले लोग हो, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकती हूँ रात्रि भोजन त्याग तो होगा ही होगा। आई कांट फोर्स यू, राइट, बिकॉज आई नो आई कांट पुश यू पीपल। ओके, चारित्र अपने कैपेसिटी को देख के जाना, ओके, अपनी हेल्थ को देख के आगे जाना। कषाय उत्पन्न नहीं होने चाहिए। कषाय उत्पन्न हो जाए मतलब समवेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, यू शुड स्लो डाउन योर प्रोसेस। सो कषाय मत करो, बट कषाय के बावजूद भी जितना हो सके कर लो। घर वाले यदि मना कर दे नहीं हम तो सब्जियां खाएंगे, आप सब्जियां छोड़ सकते हो। आप दही के साथ खा लो रोटी, दाल के साथ खा लो रोटी, नमकीन रोटी खा लो नमक डाल के, ऐसे सब कुछ भी कर सकते हो। आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज पुश योरसेल्फ। अभी पुश नहीं करोगे तो कब पुश करोगे। यू हैव टू पुश, थोड़ा तो पुश करोगे। साल भर नहीं बोलती हूँ, अभी तो 8 दिन तो कर लो यार थोड़ा एक्स्ट्रा। हाँ, फिर उणोदरी में भी कम खाने को बोल रहे हैं, तो रोज यदि आप ज्यादा खाते हो, मान लो 3 रोटी खाते हो या 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी पे सरवाइव करके देखो, या आज सिर्फ मैं रोटी खाऊंगी चावल नहीं खाऊंगी, ऐसा भी कर सकती हो। एनीथिंग, उणोदरी इज जस्ट मेकिंग इट लेस, या मैं प्लेट में सिर्फ 5 चीजें ही डालूंगी, ऐसा भी कर सकती हो। उणोदरी इज अप टू यू। भिक्षाचर्या छोड़ दीजिए। रस परित्याग में whatever comes to my plate I'll eat, whatever comes to my plate, okay। what if only कुछ खाने में, सब चीजों में घर वालों ने तंग किया और बोला नहीं हम तो सब्जी खाएंगे, सब में कुछ ना कुछ हरा डल गया और आपके पचकान है, कोई बात नहीं, मैं रोटी खाऊंगी प्लेन, मैं दही के साथ खा सकती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही दाल के साथ खा सकती हूँ, बॉइल्ड दाल। सी रस परित्याग में मैं आइम्बिल और ये सब भी बोल सकती हूँ, वो तो सब 12 साहब बोलेंगे, वो तो सब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप बेसिक क्लास वाले हो, आप उतना भी नहीं कर सकते, आप पहली बार घुसे हो, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम पोल्यूशन विद मी, सो आई एम जस्ट सेइंग स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन, ओके। मैं पूरा आइम्बिल करने को आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आइम्बिल जैसा जितना हो सके ना, एक बार खा के देखो कि मैं 1 टाइम, आज का मेरा लंच होगा ना बिना नमक का होगा, खा के तो देखना। जब खाओगे ना तो 1 घंटा चबा ही रहे होगे और अभी भी पेट में नहीं जाएगा, सीरियसली। अदरवाइज मैं 15 मिनट में खाना खा लेती हूँ। जिस दिन मेरा आइम्बिल होता है ना बिना नमक के, 1 घंटे तक मैं चबा ही रही होती हूँ, एंड स्टिल आई एम ऑन द फर्स्ट रोटी, लिटरली इतना बुरा हाल हो जाता है, नहीं खा। ओके, सो आप कोशिश करो एक दिन फुल दिन यदि आपसे आइम्बिल नहीं होता है, मतलब एक बार जिसमें खाते हैं, तो सिर्फ आप बोलो कि मैं एक टाइम का खाना बिना नमक के, बिना घी तेल के, बिना छौंक के, बिना सब कुछ खाऊंगा, मतलब आइम्बिल वाले रूल्स करूंगा, एक टाइम, ओनली 1 टाइम। स्टार्ट तो करो, दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। जब स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप लोगों आपको ना बहुमान आएगा कि यार 2.5 द्वीप में ना सब लोग क्या कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग आइम्बिल ऑल्सो। आपको उन साधुओं के प्रति, उन श्रावकों के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होगी, यार कैसे खाते होंगे यार ये वाला खाना यार बिना नमक का, मैं तो 1 घंटे से चबा रही हूँ, रियली डिफिकल्ट है, स्टिल वाओ दे आर एबल टू डू इट। सो यू जस्ट कीप ऑन सेइंग वाओ टू द साधु। धन्य है ऐसे साधु, धन्य है ऐसे श्रावक जो मोक्ष की अभिलाषा इतनी उत्कृष्ट हो गई है कि बिना नमक के चुपचाप खा रहे हैं, और एक दिन नहीं खा रहे हैं, रोज खाते हैं वो लोग, तो रोज इंद्रियों पे संयम रखते हैं,
कैसा भी खाना आ जाए, ठंडा खाना आ जाए, गर्म नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे करके खाते हैं। धन्य है वो लोग। मैं तो एक बार में मेरे को पता लग गया वेयर आई स्टैंड। ओके, धन्य है। इस तरह से रिस्पेक्ट पैदा हुई ना। सी एवरीथिंग शुड स्टार्ट विद नवकार मंत्र एंड शुड एंड आल्सो विद नवकार मंत्र। मैं तो कुछ भी करती हूँ ना, नहीं भगवान आप ग्रेट हो, आप कर सकते हो, आई नो वेयर आई स्टैंड। ओके, सो आई नो दैट आई स्टैंड हियर एंड दे आर सो बिग। सो ये थी कंपेरेटिव स्टडी। जब तुम करते हो ना तो वैसे ही बहुमान आ जाता है, नमो साधु आ जाता है, नमो आ जाते हैं। फाइन। सो जैसे काया कलेश है, बॉडी में मान लो कोई पेन हो रही हो, जैसे आपको कमर में पेन है या कोई बॉडीली पेन है, और आप पूरा टाइम मालिशें करवाते रहते हो और बहुत कुछ दवाइयां खाते फिरते रहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ दवाइयां बंद करो, प्लीज लिसन टू द डॉक्टर एंड दवाइयां खाओ, बट थोड़ा सा, नहीं चल मैं मालिश नहीं कराती, चल मैं बॉडी से थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉस्चर लेती हूँ, थोड़ा सा तो पुश करो बॉडी को टू टॉलरेट एनीथिंग। ओके, जब आप करोगे ना, यू विल रियलाइज कि कितने साधु लोगों के सामने क्या क्या कष्ट आए, और उन्होंने कैसे कैसे एक एक गत्सुकुमाल के मुनि के सर पे मतलब क्या बॉडी के अंदर सर जला दिया। आपका तवा जल जाता है, आपका हैंड, आपका आपका रिफ्लेक्स एक्शन से आपका हाथ पीछे हट जाता है, सिर्फ एक तवा टच किया आपने रोटी बनाते वक्त, सोचो सर जल रहा है। महावीर स्वामी के कानों में कीड़े ठुक गए, आपको भी कुछ ना कुछ तो ठुकता ठुकता है, मतलब कुछ ना चोट लग जाती है, ठोकर लग गई, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में 3 दिन तक बर्फ सेक रहे होते हैं और ये सब होता है। सो काया कलेश में ये सोचो कि धन्य है वो लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई, पर उन्होंने संभाव रखा, इसीलिए मोक्ष में गए। आई हैव टू लर्न संभाव, कभी ना कभी तो सीखूंगी ना, आज नहीं सीखा तो कब सीखूंगी। 8 दिन सीख लो, 8 दिन कर लो, बाद में वापस वो नेक्स्ट इज प्रतिसंलीनता, जिसमें योग, इंद्रिय और कषाय जितने भी मिनिमम, मतलब मन वचन काया से गंदी एक्टिविटी आप करते ही नहीं हो, तो उसको कंट्रोल करना भी प्रतिसंलीनता है, वो भी कर सकते हो। फिर इन दिनों प्रायश्चित पे रियली कॉन्सेंट्रेट करना कि वाई कि क्या क्या मैंने गलतियां की है पूरे साल भर में, या बचपन से लेके लिस्ट डाउन करना कि आचार्य भगवंत के पास जब जाऊंगी तो आई नीड टू टेक प्रायश्चित, ये भी प्लीज करिएगा। ढेर सारा विनय करो। ढेर सारा का मतलब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज ढेर सारा। मिनिमम आप जैसे लोगों का ना, पता है कितना वंदना होनी चाहिए। तिखतों का पाठ सबको आता है? तिखतों का पाठ, हाँ, ये तिखतों का पाठ आता है। तिखु तो आया ही नंग प्याया ही नंग वंदना करते हैं ना, वंदना वाला पाठ नहीं आता है रेखा जी? नहीं, हम लोग डेरावासी में ये नहीं आता है इच्छा मुझे। भी खमासनो बंदी वाला हाँ, पाठ आता है। वो तो करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे मैक्सिमम मैं करो। सामायिक भी हर रोज करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैं विनय बता रही हूँ, विनय वाला ओ। अभ्यंतर तक का बता रही हूँ कि करो। जैसे शशि जी, आप तिखतों का पाठ मिनिमम 40-50 बार दे सकते हो 1 डे में, करो। बाय 20-30 तक जब तक जाओगे ना, you would definitely go into another zone. You would not be in your own zone. But अर्थ के साथ करो, सामने किसी को लेके करो। जैसे मैं दिन में यदि मैंने किया है तो 3 बार मैं महावीर स्वामी भगवान को दे दिया, 3 बार अरिहंत भगवान को दे दिया, 3 बार सारे सिद्ध भगवंतों को दे दिया, फिर 3 बार मैंने आचार्य भगवंतों को दे दिया, फिर 3 बार यदि मेरे को 4 आचार्य पता है तो चारों आचार्यों को मैंने 3-3 बार दे दिया। फिर कई महाराज ने मुझे बहुत हेल्प की होती है जैन धर्म में, तो उनको भी 3-3 बार एक को दे देती हूँ, राइट। फिर मैं रैंडमली पास्ट के जो जो हुए ना उनको देती हूँ। कभी जैसे वो नमो अनंत, जब इसी में से स्टोरीज याद आ जाती है बाल हरि केशी की, तो उनको दे दिया। कभी मतलब किसी का भी नाम सोच सोच के ना उनको बोलो वाओ आपकी क्या जबरदस्त साधना थी। माय फेवरेट इज मृग्यावती, तो मैं मृग्यावती को देती हूँ, वाह आप जैसा विनय आ जाना चाहिए, राइट। पार्श्वनाथ भगवान को बोलती हूँ आप जैसा संभाव आ जाना चाहिए, कि एक भव में संभाव नहीं, 2 भव में संभाव नहीं, 7, 8, 9 इतने लंबे भवों तक संभाव रख रहे हो। मेरे को तो भैया 5 बार ही आप यदि इरिटेट कर रहे हो तो 5वीं 6ठी बार होता है भैया, बहुत बार माफ कर लिया, बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा मेरा संभाव पार्श्वनाथ भगवान, कहाँ आपका संभाव, आप जैसा बना देना, राइट, कि हर भव में संभाव रखो, राइट। इस लेवल का मतलब यू कैन रिक्वेस्ट ऑल दोज ग्रेट पीपल कि आप में कितने जबरदस्त गुण थे, उन गुणों का मैं
मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपकी वंदन नमस्कार कर रही हूँ। ऐसे 3-3-3 करते करते भी आप 30, 40, 50, 60, 70 पे जाओ ना। जवान हो तो इतने सारे आप आराम से कर सकते हो, नहीं हो तो कायोत्सर्ग में चले जाओ। कायोत्सर्ग मतलब आपको पता है ना, वो अनाथुसिसियन के पाठ से आप कायोत्सर्ग में जाते हो। रेखा जी, आप मंदिरवासी हो ना, तो मंदिरवासी में भी कायोत्सर्ग की विधि वही बताई गई है कि पहले अनाथुसिसियन का पाठ बोलते हो और जब लास्ट में भोसरामी बोलते बोलते आप कायोत्सर्ग के अंदर चले जाते हो। उसके अंदर आप लोगस्य को इमेजिन करो, तो उसमें आप सोचो कि मैं महावीर स्वामी भगवान जो शिला में है उनको वंदन नमस्कार कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप कैसे भी वंदन नमस्कार कर सकते हो। आप उनको मुंह से रिस्पेक्ट से बोल सकते हो, इच्छा में खमास्नो दे सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर रेखा जी, बट डू दैट, ओके। बट कितनी करो, मिनिमम 30, 40, 50, 60 करो, डू मैसिव, बट मीनिंग के साथ करो। जैसे मैं यदि एक लोगस्य बोलती हूँ, सॉरी एक तिखतो बोलती हूँ, मेरे को मिनिमम 5 मिनट लगते हैं एक बार तिखतो करने में, बिकॉज आई गो लाइक दिस। पहले तो मैं दैट पर्सन को विजुअलाइज करती हूँ, फिर मैं उसको बोलती हूँ भगवान मैं आपको तिखतो कर रही हूँ। तो तिखतो तो मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं 3 बार उनके अदक्षिणा प्रदक्षिणा कर रही हूँ, 3 बार, राइट। तिखतो आयनम व्यायनम करेमी वंदामी, तो मैं वंदना कर रही हूँ। तो आई फील दैट आई एम डूइंग वंदना टू वंदामी। नमो स्वामी सकारेमी, ऑल दीज मीन्स नमो करना, रिस्पेक्ट करना। सकारेमी, सम्मानेमी मतलब सम्मान दे रही हूँ, सम्मानेमी। कल्याणक, हाँ कल्याणक का मतलब होता है आप कैसे हो। नाउ आई एम डिस्क्राइब, अभी तक मैं विनय कर रही थी और अभी मैं बोलती हूँ आप कैसे हो, आप कल्याण करने वाले हो। कल्याणं मंगलम, आप मंगल करने वाले हो। कल्याण मतलब आप ही मेरे आत्मा का कल्याण करने वाले हो, आप ही मेरे आत्मा को मोक्ष पहुंचाने वाले हो। कल्याणं मंगलम, मंगल हो, मंगल मतलब बेस्ट, शुभ हो। कल्याणं मंगलम देव्यम, देव्यम का मतलब होता है ज्ञानवान, ज्ञान वाला। तो सम्यक ज्ञान वाला जीव को चेयानंग बोला, ओके। चेयानंग पजवा स्वामी मथेन वंदामी। अगेन सर में अपना माथा आपके मतलब पैरों में लगाती हूँ। इस तरह से भाव के साथ करो, मीनिंग के साथ करो, एंड फील दैट यस महावीर स्वामी भगवान आपके बिना कोई कल्याण करने वाला है नहीं मेरा, ना मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, प्लीज कर देना। ऐसा हो नहीं सकता है शशि जी, आपको ऐसा हो नहीं सकता है शशि जी कि आप 40-50 वंदना नहीं करो, मतलब 40-50 तक पहुंचो और आपको सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। डू इट, बट डू इट विद मीनिंग, डू इट टू पीपल, टेल देम अबाउट देयर गुण, कि आप में ये गुण था, आई वांट दैट गुण। महावीर स्वामी भगवान आपके पास केवल ज्ञान था, आप सिद्ध भगवान, तो आई वांट दैट गुण, आई वांट टू बिकम अ सिद्ध भगवान, ओके। पार्षद भगवान आप में संभाग का गुण था, मृग्यावती आप में विनय का गुण। वैसे तो हर जीव में हर गुण रहा हुआ है, बट समटाइम यू कैन हाईलाइट दैट गुण एंड से आई वांट दैट, बिकॉज उसके बिना मैं कैसे मोक्ष जाऊंगी भगवान, प्लीज करवा दो, प्लीज भगवान करवा दो, राइट। बेग शशि जी 40, 50, 60 तक जा सकते हो। आप बोलते हो भैया मेरी उम्र नहीं है कि इतनी करने की, कायोत्सर्ग में करो। कायोत्सर्ग का मंदिरवासी भी करते हैं, स्थानकवासी भी करते हैं, एवरीबॉडी डज। प्रोसीजर इज सेम फॉर कायोत्सर्ग का प्रोसीजर में अनंतुसिसियन का पाठ बोलते हैं, लास्ट वर्ड भोसिरामी तक ध्यान कायोत्सर्ग में चले जाते हैं। जो मर्जी करो कायोत्सर्ग में, बैठो और करो और चले जाओ। इस चीज ये मतलब 40, 50, 60 वंदना कर दो, और जब खत्म करना हो तब नमोरी हंतानंद बोल के पार लो, ओके। फिर एक सेंटेंस बोलना होता है कायोत्सर्ग में, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, तस्मिन् छामित, बस एक सेंटेंस बोल के खत्म हो जाता है। प्लीज डू अ लॉट ऑफ वंदना, ओके। विनय ढेर सारा करना, विनय करो और सम्यक दर्शन ना हो शशि जी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके। बट एक दो से क्या होता है शशि जी, व्हाट आर यू डूइंग, टोकन और व्हाट, राइट। डोंट एक्सपेक्ट मैजिक विद 1 or 2, and do it with bhav, do it with rasayan, do it with all those things, okay. Vayavach, anybody did Vayavach from the last class? Pooja, what was that example you were giving, trying to give the last class? We were searching for you last class, we did only for you and you were not there. Anyway, किसी और ने वयावच नाम का तप करने का सोचा। ये 8 दिनों में ना उपाश्रय जाओ ना, सोचो मैं एक आदमी को एक एक्स्ट्रा समायिक करवाऊं, एक आदमी को, तो टेक एन एक्स्ट्रा मुंपत्ति, टेक अ एक्स्ट्रा आसन विद यू टू एन उपाश्रय। यदि आप जाते हो तो वहां पे ना कई लोग समायिक लेके बैठते हैं, पर कई लोग ऐसे ही पीछे जाके बैठ जाते हैं, यू नो,
बिकॉज दे हैव जस्ट उपाश्रय में ऐसे ही साल में एक बार आते हैं ना, तो ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा के, दे डोंट हैव अ मुपत्ति, दे डोंट हैव एन आसन। ऑल यू हैव टू टेल देम इज ये लो मुपत्ति, ये लो आसन, बैठ जाओ और एक समाइक हो जाएगी तुम्हारी। बस मैं कहेंगे हमको आता नहीं है, अरे मैं पचकाती हूँ, ठीक है मैं पचकाती हूँ, और नमूरी हंतारंग बोल के पार लेना। मतलब डू एन एफर्ट, जब आप उपाश्रय में जाओ एक एक्स्ट्रा समाइक कराओ, एक एक्स्ट्रा कुछ करवाओ, एक जन को कुछ धर्म में एक्स्ट्रा करवाओ, एक को बोलो एकाशना कर लो, एक को बोलो कुछ, मतलब कीप पुशिंग एवरी पीपल अराउंड यू फॉर अ बिट मोर। वयावच हो गया, pushing anybody in moksha marg is vayavach, anybody, okay? So there are people, matlab there are crazy people who will come to you and say आप समाइक कर लो, तो बोलोगे नहीं 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 मैं सिर्फ व्याख्यान तक ही हूँ। अरे एक समाइक पचको, पूरा व्याख्यान मानसा का व्याख्यान सुनने जाते हैं, दे सिट ऑन द, वो जो होता है ना चेयर पे बैठ जाएंगे, या पीछे वो दरिया बिछी होती है उसमें बैठेंगे, व्हाई डोंट हैव मुपत्ति, डोंट हैव आसन। अरे यार मेरे से ले लो प्लीज एक समाइक पचको। आपने उस आदमी को एक समाइक करवाई, ओके, ये एक समाइक उसको कहाँ काम आएगी यू डोंट नो, और ये समाइक तुमको कहाँ काम आएगी यू डोंट, ओके? This kind of small vayavach, small pushing people in moksha, okay? We'll start doing that. So any questions as far as this is concerned, or I'm going to Swadhyay? सारे बॉम्ब लगाना, ओके? मोक्ष मार्ग में इस पोल्यूशन में सम्यक दर्शन ना हो, not acceptable, not at least from the people I am teaching, okay? You आपको खुद जब होगा ना, आपको खुद पता लग जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ओके? आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मेरा फेवरेट है, स्वाध्याय, ओके? स्वाध्याय चौथा नंबर का अभ्यांतर तप है। स्वाध्याय की 3 डेफिनेशन मिलती है। कोई दिमाग लगा के बताओ स्वाध्याय का मीनिंग क्या होना चाहिए, डेफिनेशन बताइए अपने अपने तरीके से, स्वाध्याय क्या होता है, कोई बोल सकता है? खुद को पढ़ना, हाँ, अर्धमागधी भाषा में। से दैट अगेन रिंकी जी। स्वयं का अध्ययन करना, खुद को देखना, स्वयं का अध्ययन करना, खुद को देखना, ओके? स्व अध्ययन, स्व प्लस अध्ययन, तो स्वयं का अध्ययन करना, ओके? दैट इज वन डेफिनेशन। एनी मोर डेफिनेशंस? आई एम रेडी फॉर एनी मोर डेफिनेशंस। आंटी अर्धमागधी भाषा में पढ़ना को बोलते हैं। वेरी गुड। जो आगम में अर्धमागधी भाषा का जो आगम रूप है ना, उसको कालो काल पढ़ना। कालो काल का मतलब ये होता है जिस टाइम में पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ो, और जिस टाइम पे नहीं पढ़ना और स्वाध्याय काल में नहीं पढ़ना, उसको भी स्वाध्याय बोलते हैं। वेरी गुड, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ स्वाध्याय। वेरी गुड। थर्ड, एनीबॉडी एल्स फॉर मोर डेफिनेशंस ऑफ स्वाध्याय? भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करना। वेरी गुड, अमेजिंग आंसर। इस जो आपने डेफिनेशन दिया ना, उसका मतलब है अर्थ रूप में भगवान जो बोलना चाहते हैं। तो पहले जो पूजा ने आंसर दिया वो सूत्र रूप में स्वाध्याय की डेफिनेशन दी। आप जो बोल रहे हो वो अर्थ रूप में कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करोगे, वो अर्थ रूप में हुआ। चाहे वो ट्रांसलेशन से आए, चाहे थोकड़े पढ़ के आए, चाहे हिंदी का अनुवाद पढ़ के आए, चाहे मारासा के व्याख्यान से आए, चाहे कोई भी जो किताब पढ़ के, यदि आपको भगवान की ने क्या बोला है आपको समझ में आता है तो वो भी स्वाध्याय है। वेरी गुड, ये अर्थ रूप हुआ। एनी मोर डेफिनेशंस? अपने सीखे हुए ज्ञान को की पुनरावृत्ति करना। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 को हम लेंगे फोकस। वो जो आप ले रहे हो वो उसके भेद प्रभेद है, ठीक है? सो मेन क्या हुआ, भगवान की ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चाहे वो सूत्र रूप हो चाहे अर्थ रूप हो, पर यदि सूत्र रूप है तो कालोकाल करना इस स्वाध्याय। यदि तुमने कालोकाल नहीं करके कुछ गड़बड़ मचाते हो, इट कैन बैकफायर वेरी बैडली, ओके? डू नॉट डू दैट। दूसरा है अर्थ रूप में समझने की कोशिश करो। अर्थ रूप में आगम पढ़ना चालू करो और आगम को के सार को समझने की कोशिश करो। एंड थर्ड है ये करके स्वयं को एनालिसिस करो, मैं कहाँ फिट होता हूँ, भगवान ने मेरे को क्या आज्ञा दी है। स्वयं का अध्ययन करो, क्या मैं भगवान की बात सुन रहा हूँ कि क्या मैं भगवान की बात नहीं सुन रहा। जैसे रिंकी सैड, महावीर स्वामी भगवान ने नहीं, जो स्वयं का अध्ययन करता है, राइट? तो आप है ना एक चीज करना, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कषाय की, महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा दी, महावीर स्वामी भगवान ने कषाय करने की आज्ञा दी? नहीं दी ना।
तो आज 8 दिन ना आप एक ही काम करना, स्वयं का अध्ययन करना कि क्या मैं कषाय कर रही हूँ, कषाय मतलब क्रोध मान माया लोभ, क्या मैं ये कर रही हूँ, और 8 दिन मुझे नहीं करना है। तो आपका जब मन करे या कर लो ना, वही शट डाउन करना। कैसे शट डाउन करना? नहीं, भगवान की आज्ञा ही नहीं है, भगवान की आज्ञा ही नहीं है। मैं स्वयं का अध्ययन कर रही हूँ, भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ कि मैं कषाय कर रही हूँ। स्वयं का अध्ययन, स्वयं कैसा अध्ययन? यस, मैंने अभी कषाय कर रही हूँ, आई एम नॉट इन भगवान आज्ञा, भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। इज इट क्लियर? हाँ, सो ये तीनों डेफिनेशन स्वाध्याय को करती है। स्वाध्याय में 5 भेद हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, आई एम गोइंग टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। पहला है वाचना। मैं पांचों एक साथ बोल जाती हूँ, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। पहला मैं ले रही हूँ वाचना। व्हाट इज वाचना? लेमैन की लैंग्वेज में कोई बोलना चाहेगा? व्हाट इज वाचना? सूत्र को पढ़ना, मूल रूप में पढ़ना, सूत्र को पढ़ना? मूल रूप में। नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। गुरु भगवंतों से किसी भी मेरे को लेमैन की लैंग्वेज चाहिए, मेरे को टेक्निकल जार्गन्स नहीं चाहिए, लेमैन की लैंग्वेज। आप और मैं, वाचना का एक सिंपल सा लाइन है, समझना। बार महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान में लेती हूँ ना, वो वाचना में क्वालिफाई कर जाता है। पहली बार भगवान का जब ज्ञान लेती हूँ, जैसे शोभा जी, आप पहली बार यदि 9 तत्व मेरे से सीख रहे हो, आपने किसी और से नहीं सीखे हैं, तो 9 तत्व में अर्थ रूप में बता रही हूँ, तो आपके लिए ये वाचना है। ओके, कैसी वाचना है? अर्थ रूप में, आगम्स की वाचना हो रही है अर्थ रूप में, क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी, बहुत एग्जाम्पल बेबी की, बच्चों की तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पर पढ़ा क्या रही हूँ? मैं आगम ही पढ़ा रही हूँ। सो अर्थ रूप में आगम पढ़ाना पहली बार यदि सीख रहे हो तो वो वाचना हो जाता है। यदि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करते हो ना, तो वो वाचना नहीं है, वो पुनरावर्तन है। वो पुनरावर्तन अब आगे वाले पेज में चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम नोइंग भगवान ज्ञान इज नोन एज वाचना। ओके, ये अर्थ रूप में हो सकता है, ये थोकड़े के रूप में भी हो सकता है। कंचन आंटी जनरली पढ़ाती है तो थोकड़े पढ़ाती है। आप देखोगे जनरली उपाश्रय में जाओगे ना, थोकड़े पढ़ाए जाते हैं, थोकड़े, खड़ाखट थोकड़े पे कंटेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होती हैं, लोग मार्क्स लेके आते हैं। और जो नॉर्मल शोभा जी जैसे लोग होंगे ना, वो तो नाम सुन के, यार थोकड़ा तो, सीरियसली आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ द वर्ड थोकड़ा। मुझे तो लगता था कोई बॉम्ब जैसी वर्ड है, मैं तो डर के मारे कभी खोलती नहीं थी। फिर किसी ने मुझे बोला इट्स नॉट दैट बैड, कर खोल के तो देखो एक बार, इट्स इजी। देन आई स्टार्टेड विद दो स्मॉल थोकड़ास, ओके, एंड आई रियलाइज इट्स वेरी इजी। सो थोकड़ों से भी आप पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो वाचना, यदि पहली बार कर रहे हो। पर याद रखना, एक बार आपने सीख लिया और आप उसका रिविजन कर रहे हो तो वो वाचना नहीं है। इज इट क्लियर? तो वाचना का लेमैन की लैंग्वेज में पहली बार ज्ञान हासिल करना इस वाचना। ओके, तो ये अर्थ रूप में हो सकता है, सूत्र रूप में भी हो सकता है। सूत्र रूप में कैसे हुआ? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब मेरे को पुचिसुनम सीखना था, वो अर्धमागधी भाषा में था, मतलब आगम का पाठ है। तो मैं एक मारासा के पास गई और मैंने बोला, मारासा प्लीज मेरे को पुचिसुनम की गाथा दे दो, मतलब वाचना दे दो। तो उन्होंने बोला अभी चलो ले लो, क्योंकि ये श्रुत परंपरा जो है ना, अर्धमागधी भाषा, ये महावीर स्वामी भगवान ने बोली, फिर गणधरों ने से आगे आगे श्रुत परंपरा, मतलब किसी ने बोली और किसी ने उसको सुनी, ऐसे ही चली आ रही है। कभी भी किसी ने डायरेक्टली खुद नहीं पढ़ी। हम कोई भी आगम का पाठ डायरेक्टली नहीं पढ़ना चालू करते, हम वी गो टू समबडी जिसने श्रुत परंपरा से लिया होता है। सो अभी मैंने मारासा से लिया या किसी श्रावक से लिया, तो अभी मेरे पास शुद्ध परंपरा से आ गया, तो अब मैं किसी और को दे सकती हूँ। अब मैं पुचिसुनम के, मान लो आपको पढ़ना है तो मैं आपको मतलब मैं आपको अक्षर दे सकती हूँ। इसको भी वाचना बोलते हैं। वाचना में पहली बार मैं जब मैं अक्षर लेती हूँ किसी सूत्र के, वो वाचना में आते हैं। अंडरस्टूड? सो वाचना में अर्थ है, अर्थ रूप हुआ, फर्स्ट टाइम ठोकड़े रूप हुआ। ओके, महाराज साहब के आप व्याख्यान सुनते हो, कई चीजें आपको पहली बार पता लगती है। सीरियसली महाराज साहब, ये तो हमको पता ही नहीं था, वी डिडंट नो दिस थिंग। व्याख्यान रूप में, दैट आल्सो इज अ वाचना। ओके, कई बार महाराज साहब या कोई श्रावक ने कोई आर्टिकल्स लिखे होते हैं, या कोई मैगजीन्स में आर्टिकल जैन धर्म के पढ़ते हो,
तो उससे आपको यदि पहली बार उस विषय के बारे में जानकारी होती है, वो भी वांछना है। ओके, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपने पहली बार सुन रहे हो, मान लो शोभा जी जैसे लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, सुन रहे हो ना 9 तत्व, तो ये भी आपके लिए वांचना है, आपके लिए वांचना है, मेरे लिए वांचना नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो आपके लिए वांचना इफ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, वांचना इज क्लियर। वांचना इज अ वेरी बिग एरिया। फर्स्ट टाइम नॉलेज मिलना इज वांचना। ये डेफिनेशन हिंदी में लिख लो कहीं पे, फर्स्ट टाइम गेटिंग भगवान ज्ञान इज वांचना। फर्स्ट टाइम, नूतन जी आप क्यों नहीं लिख रहे हो? ये सब कुछ याद नहीं रहने वाला, मैं आपको 10 दिन बाद पूछूंगी ना वांचना क्या, आपको कुछ नहीं याद होगा, आपको नहीं पता होगा, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे नूतन जी? जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है ना, वो कैसी माँ होती है बताओ? हाँ, खुद लड्डू खा रहे हो, बच्चों को नहीं देते हो। मारा सा ये वर्ड्स बोलते हैं, धर्म लड्डू ही नहीं दिखाई देता, दिखता तो खुद भी खाते बच्चों को भी देते। ओके, कमिंग बैक टू, मैं आज के बाद अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो मैं उत्तराध्यान सूत्र में सम्यक व पराक्रम चैप्टर में से पढ़ा रही हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू, आई विल सी इफ आई कैन शेयर समथिंग बिकॉज माय लेट मी सी इट, मैं कर नहीं पा रही हूँ। Anyway, if I can't do it that way, I am not very tech savvy. My problem is that I. Okay. चलिए मैं आपको रिवर्स कैमरा में दिखाती हूँ। okay. ये है ना उत्तराध्यान सूत्र है, उत्तराध्यान सूत्र इसका 29वां अध्ययन है। उसमें भगवान का चैप्टर का सम्यक तो पराक्रम नाम का चैप्टर है। ओके, उसके अंदर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वाचना से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? आगम की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है, ये तो समझ में आया कि कर्मों की निर्जरा हो, और श्रुत का वाचन होते रहने से, अनुवर्तना से श्रुत की असाधना नहीं होती, मतलब आप ज्ञान की असाधना नहीं करोगे। ओके, यू विल रिस्पेक्ट द ज्ञान। श्रुत की असाधना न करता हुआ जीव तीर्थ धर्म का आलंबन प्राप्त करता है। व्हाट इज दिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड तीर्थ धाम, तीर्थ धर्म? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड तीर्थ? मतलब वाचना करने से तीर्थ की प्राप्ति होती है। इज इट अंडरस्टूड? निर्जरा के साथ साथ तीर्थ की प्राप्ति होती है। ओके, और तीर्थ धर्म का आलंबन करता हुआ जीव कर्मों की महानिर्जरा करता है और कर्मों का अंत करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ओके, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? लेट मी जस्ट गिव यू अ नटशेल। इससे आपने 3 चीजें सीखी। वाचना करने से पहले तो निर्जरा होती है क्योंकि आपको श्रुत मिलता है, और वो करने से आप असाधना नहीं करते श्रुत की, पर उससे क्या होता है? आप तीर्थ धर्म की प्राप्ति होती है। व्हाट इज तीर्थ? जवाब दीजिए, तीर्थ क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? साध्वी श्रावक श्राविका में स्थान पाते हैं। वेरी गुड। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करता है, वो है साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इसको चतुर्विधि संघ बोलते हो। ठीक है, यानी श्रुत, आप जब पहली बार धर्म से वाचना सुनते हो, आप इन चारों में से
एक में घुस जाते हो। जैसे शोभा जी, आप साधु नहीं बन रहे हो, आप श्रावक तो बन रहे हो ना, तो श्रावक बनने से आप तीर्थ में आ गए हो। इज इट अंडरस्टूड? आप में श्रावक के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, अंडरस्टूड? और श्रावक के गुण आप में जब उत्पन्न होते हो मतलब आप तीर्थ में आ गए। इज इट क्लियर? हाँ, और आपका काम क्या है? बस तीर्थ में बने रहना आपका काम है। श्रावकपन आप पालते रहो मरने तक। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। जैसे शोभा जी, आप लिफ्ट में जाते हो, आप लिफ्ट में खड़े रहते हो, 10th फ्लोर दबाते हो और 10th फ्लोर में पहुंच जाते हो अपने आप। आपका सिर्फ काम बटन दबाने का है, लिफ्ट का काम है आपको 10th फ्लोर तक पहुंचाने का। वैसे ही आपका क्या काम है? सिर्फ श्रावक के गुण आप में उत्पन्न होने चाहिए। निश्चय नय से आप तीर्थ में होने चाहिए, मतलब साधु के गुण आप में प्रकट होने चाहिए। यदि आप श्रावक के गुण आप में उत्पन्न हुए हैं शोभा जी, आप ऑटोमेटिकली तिरोगे, क्योंकि तीर्थ का काम है जो तिराता है वो तीर्थ बोला जाता है। ओके, वो आपको तिराएगा, आपको मेहनत नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू रिमेन इन द तीर्थ। ओके, तो शोभा जी आपने क्या सीखा? वाचना से मुझे मैं श्रावक के गुण उत्पन्न हुए, या तो साधु के गुण उत्पन्न होंगे या श्रावक के। इन आर केसेस वी आर ऑल श्रावक के गुण उत्पन्न हुए। नाउ श्रावक के गुण जब उत्पन्न हो चुके हैं, आई जस्ट हैव टू रिमेन इंश्योर कि मैं श्रावक के गुणों से नीचे नहीं गिर जाऊं। अंडरस्टूड? दैट इज ऑल आई हैव टू इंश्योर। ये करते करते मैं केवल ज्ञान मुझे प्राप्त होकर मैं मोक्ष चली जाऊंगी, ये गारंटी ये आगम दे रहा है। देखो, अंडरस्टूड? तो आपको ये समझ में आ रहा है शोभा जी कि आपके अंदर श्रावक के गुण उत्पन्न हो रहे हैं? Did you even realize that this is happening to you? हाँ, पता है कल या परसों चंचल जी किसी बात में चंचल जी ने ऐसे ही बोला कि मेरे अंदर 1 साल से ना आपकी क्लास करते करते ना बहुत चेंजेस आए हैं। ओके, एंड दोस चेंजेस आई वांट टू रिकॉर्ड समवेयर कि मेरे से अभी किसी की निंदा होती नहीं है, अब मेरे से किसी की चुगली नहीं होती, अब मैं कषाय देख के मेरे को टेंशन हो जाती है कि मैं क्यों कषाय कर रही हूँ, मेरा करने का मन ही नहीं करता है। वो बोलती है मेरा मन कर रहा है मैं कहीं लिख दूं और लोगों को बोलूं कि तुम भी ऐसे करना। मैंने कहा आपको क्या लगता है जो आप लिखना चाहते हो दैट हैज नॉट ऑलरेडी बीन रिटन? तो उन्होंने बोला कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा श्रावक के गुण देखो ना, वो वही लिखा हुआ है, वही लिस्ट में लिखा हुआ है। पर यदि मैं पूजा को जाके बोलूं पूजा ये श्रावक के गुण हैं, प्लीज अपने में डेवलप करो, तो पूजा बोलेगी यार नहीं हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। अंडरस्टूड पूजा? हाउ डू यू इंश्योर दैट वो गुण तुम में डेवलप हो? ऑल यू हैव टू डू इज डू वाचना। जब तुम वाचना करते हो तुम्हारे में श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। श्रावक के गुण उत्पन्न होंगे ना, तो चंचल जी जो आप बोल रहे हो ना मैं इतनी अच्छी बन गई कि मेरे से कषाय नहीं होते, मेरे से निंदा ही नहीं होती, मेरे को कोई किसी की बुराई करता है तो मेरे से सुना ही नहीं जाता, ये चीजें की नहीं जाती, दे आर रिजल्टेंट। आपको श्रावकपना पालोगे ना तो दीज आर द रिजल्टेंट्स। रिजल्टेंट मतलब आपसे कषाय होंगे ही नहीं। आपको कोई गाली देके जाएगा ना, आप बोलोगे ठीक है यार कर्म उदय था यार, किसी भव में दिया था यार, दे ले अच्छा मेरी निर्जरा कर रहा है, थैंक यू करके आप आगे निकल जाओगे। यू वोंट सिट। पहले मैं क्या करती थी? बैठ के एनालाइज करती थी, शी इज रॉन्ग, हाउ डेयर शी से सच अ बैड थिंग अगेंस्ट मी, आई एम नॉट दैट, और अपना एफर्ट मारती थी उसको सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करने के लिए। सीरियसली आई यूज्ड टू बॉदर डूइंग इट, मैं इतनी मेहनत करती थी। अब कोई गाली देता तो मैं क्या बोलती हूँ, पिछले भवों में ना बहुत गाली दे के आई, फिर से कर्म उदय निषेक रचना चालू होगी, चल तूने चालू की है, चल दे अब तू दे, चल मैं भी संभाव से इसकी निर्जरा करती हूँ, ये निषेक रचना ज्यादा टिकेगी नहीं मेरे ऊपर, मुझे कॉन्फिडेंस है, राइट? बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग मी। ओके, इस कॉन्फिडेंस में आई डोंट रिएक्ट, आई डोंट बॉदर टू गो एंड करेक्ट दैट पर्सन कि भैया आप तो मेरे बारे में गंदा बोल के गए, वो ठीक बात नहीं है। तो बोलती बेटा जो सोचना है ना सोच। क्यों सोचे? क्योंकि वो कर्म उदय है। मैंने कुछ गंदा बोला था, वो गंदा कोई मेरे को बोल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, बॉदर ही नहीं करते, सामने वाले को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, मतलब गुस्सा भी नहीं आता है। दीज आर द रिजल्टेंट। व्हाई इज इट अ रिजल्टेंट? क्योंकि मैं श्रावक के गुण मेरे में। इजंट इट ग्रेट? अंडरस्टूड? लोग क्या करते हैं, एंगर मैनेजमेंट क्लासेस करते हैं और क्या करते हैं, गुस्सा नहीं करना। ये सब गुस्सा नहीं करना की बात प्रॉब्लम नहीं है। श्रावक के गुण अपने आप कर लोगे ना तो वैसे ही तुमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन होगा।
श्रावक के अंदर सम्यक दर्शन गुण होता है, और उस गुण की वजह से क्या होता है उसका, टेल मी, उसको कषाय अपने आप नहीं आते, क्योंकि वो भगवान, सम्यक दर्शन मतलब सही तरीके से देखना। तो मैं, कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसको सही तरीके से देख रही हूँ। कैसे देख रही हूँ, अरे यार ये तो कर्म उदय है, कर्म किया था, ये उसका उदय चल रहा है, हर प्रॉब्लम इज अ कर्म उदय, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। अंडरस्टूड? आपको क्रोध नहीं आएगा, इट इज अ रिजल्टेंट। आपको कोई गाली देके जाएगा, आपको कोई लुक डाउन करेगा, आपको कोई खरी खोटी सुनाएगा, यू विल नॉट इवन बॉदर टू करेक्ट देम। सिर्फ बेटा चालू आया बेटा। और पिछली बार तो मेरे को ऐसा हुआ, किसी ने मुझे बुरा बोला ना, तो मैं तो खुश हो गई और मैंने बोला प्लीज गो एंड टेल 10 मोर पीपल, ओके। हाँ, मेरी ज्यादा निर्जरा होगी। दिस इज हाउ आई वेंट। देन माय थॉट वाज लाइक, आशी पर वो तो कर्म बंद करेंगे ना, तुम के बारे में बुरा तो नहीं सोच रही है ना। एंड आई वाज लाइक, आई वाज सो सेल्फिश, आई एम ओनली थिंकिंग अबाउट मी। ठीक है यार, अपने हिसाब से तुमको जो करना है करो, मेरी तो निर्जरा हो रही है, राइट? ऑल दीज एनालिसिस कीप्स कमिंग इन योर ब्रेन, हाँ, बट यू डोंट बॉदर टू करेक्ट देम। और मुझे लगता है कि कितने लोगों ने कोशिश की बॉदर करने के लिए, सामने वाले को करेक्ट करने के लिए। सामने वाला करेक्ट हो जाता है क्या? सामने वाला सुधर जाता है क्या? क्यों नहीं सुधरता? क्योंकि जब तक निषेक रचना का उदय रहेगा, तुम्हारे ऊपर जो कर्म बांधे हैं, तुम बांध के लेके आए हो, जब तक कर्म उदय रहेगा तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तब तक तुम्हारी रेपुटेशन खराब रहेगी, तब तक कोई तुमको गाली देके जाएगा और तुम पे इल्जाम लगा के जाएगा। सीता का भी यही हाल था। जब उसकी निषेक रचना उदय में आई ना, तो उस पर इल्जाम लगा, सीता सती नहीं है, उसका चारित्र खराब है, राइट? उसने बेचारी ने बहुत प्रेजेंटेशन की कि बॉस आई एम नॉट बैड, आई एम गुड, लिसन, मैं अग्नि परीक्षा देने की कोशिश करती हूँ। क्या क्या नहीं किया। लोग सुधर गए क्या? लोगों ने क्या बोला, हाँ यार तो अग्नि परीक्षा पास कर दिया है, आज से तू तेरे पे इल्जाम नहीं लगेगा। पीपल थॉट ऑफ दैट और व्हाट? नो ना, पीपल कोई सुधरा नहीं ना। इसीलिए जब तक निषेक रचना रहेगी ना, कोई सुधरेगा नहीं। मैं क्लास में हूँ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, आई टोल्ड यू ना। 2 घंटे बाद, 4 बजे के बाद आ जा। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, ओके। हाँ 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 हाँ। Where was I? ओके, निषेक रचना। तो सीता ऑल्सो न्यू कि मेरी भी निषेक रचना का उदय है। जितना मर्जी प्रेजेंटेशन कर लो कि भैया मैं तो दूध की धुली हुई हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। जब निषेक रचना खत्म हो जाएगी ना, तभी लोग तुमको अच्छा सोचेंगे। तो आज सम्यक दृष्टि जी ये जानता है, और वो बॉदर ही नहीं करता है लोगों को सुधारने की। यार नहीं यार, मैं अच्छा इंसान। ये सब चीजें आर द रिजल्टेंट, चंचल जी रिमेम्बर। तो आप यदि सम्यक दृष्टि बन जाते हो, आप में श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं आगम पढ़ के, आप मोक्ष गारंटीड है। व्हाई? बिकॉज दैट इज द रिजल्टेंट। ऑल चंचल जी, आपको एक काम करना है, आपको श्रावक के गुण अपने में उत्पन्न होकर रखने। Now that is not an easy job. That is not an easy job. I'll tell you a story. नंद मणियार की स्टोरी मैंने बताई हुई है आप लोगों को। एक नंद मणियार था, वो महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण जान के वो बड़ा खुश हुआ और उनके संगोचरण में गया। वो बड़ा खुश हुआ महावीर स्वामी भगवान का व्याख्यान सुन के, और उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और व्रतधारी श्रावक बन गया। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन भी उसको था, मतलब लिटरली श्रद्धा भी पूरी थी। और चारित्र कौन सा पाला? श्रावक चारित्र पाला। साधु नहीं बना, हमारे और आपकी तरह श्रावक चारित्र पाला, और बहुत अच्छे से पाला। पालने के बाद क्या हुआ, एक दिन रात को चविहार, मतलब वो औषध शाला में बैठ के चविहार किया हुआ था। मतलब सनसेट के बाद खाना पीना नहीं होता है ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आप पानी भी नहीं पी सकते हो। आधी रात को उसको बहुत प्यास लगी, इतनी ज्यादा प्यास लगी कि बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है, पूरा टाइम किसके पचकान हो चुके हैं, कैसे बर्दाश्त करे, किसी भी तरह से उसने बर्दाश्त किया अपने आप को, एंड ही केप्ट ऑन स्पेंडिंग द टाइम। सुबह तक वो हुआ और सुबह उसको पानी मिल गया, बात खत्म हो गई। बट उसको एक चीज समझ में आई कि भैया पानी के बिना जिंदगी इज रियली बैड, पीपल शुड, नोबडी शुड लिव विदाउट वाटर। तो उसके मन में एक अच्छी बात आई कि लेट मी गो टू द राजा, उससे एक जगह लेता हूँ कि जब एक सिटी से दूसरे सिटी तक, गांव में ऐसा होता है ना कि जब हम जाते हैं तो भूखे प्यासे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, मैं उनको पानी दूं, बिकॉज पानी के बिना कोई नहीं रहना चाहिए। जब राजा ने ये अच्छी बात सुनी तो उसको लैंड भी दे दिया गांव के बाहर,
कि जा तू अपनी बावड़ी बना। उसने बहुत अच्छी बावड़ी बनाई। तो जो भी कोई वहां जाता, बावड़ी से ठंडा ठंडा पानी पीता, उसकी तारीफ करता, कहता कोई बात नहीं, तुमको यदि पानी मिला है तो अब मैं खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। वो भोजनशाला वहां खोलता है, भोजनशाला के बाद कमरे वहां पे खोलता है, तारीफ सुनी जाता है, लोगों की सेवा करी जाता है, और बड़े बड़े कमरे के बाद सोचता है यार यहाँ गार्डन होगा ना, तो गार्डन में बैठ के भी और मजा आएगा, तो गार्डन भी खोलता है। नाउ इतना सब कुछ जब वो करता है ना, तो इट रिक्वायर्स अ 24 आवर्स जॉब। तो इतना बिजी हो जाता है, सुपर बिजी, कि वो भूल जाता है कि मैं श्रावक हूँ, भूल जाता है कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, भूल जाता है कि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, भूल जाता है मुझे देशाकाशिक पचखान लेना, श्रावकपना ही भूल जाता है। अभी वो एक काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सोशल वर्क, गिविंग, मतलब लिटरली निस्वार्थ भाव से खाना पीना रहना सब कुछ दे रहा होता है। एंड ही इज इन लव विद, बट ही इज फॉरगॉटन हिज श्रावक के बारे में। इसका मतलब क्या है? पहले श्रावकपना आया, पर मारासा या महावीर स्वामी भगवान जैसे लोग चले जाए ना, तो आपका भी देखो श्रावक पढ़ने का टेम्पो जीरो हो जाता है। ये क्लास बंद हो जाएगी ना, आपका भी टेम्पो जीरो होता है, ऐसा रियली, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्लोजिंग दिस क्लास इन लाइक इवन इन पर्यूषण फॉर दिस रीजन, कि यदि मैंने बंद किया आपका भी बंद हो जाएगा। वो क्या, वो उसने श्रावकपना जीरो हो गया उसमें, मतलब पहले किया फिर जीरो हो गया। मरने के बाद वो उसी बावड़ी में एक मेंढक रूप में बन गया, और अपनी जब भी लोग तारीफ करे कि यार उस आदमी ने ये बावड़ी बनाई, अपना नाम सुनकर बड़ा खुश भी रहता था। एक बार वहां पे महावीर स्वामी भगवान का फिर से पदार्पण हुआ, तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम तो महावीर स्वामी भगवान के पास जाएंगे। कहता है ये नाम मैंने सुना हुआ है। कहते हैं ओके, सो कहते हैं कौन है महावीर स्वामी भगवान? वो ज्यादा सोचता है तो उस मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान होता है, मतलब पिछले भवों का उसको याद आता है। एंड व्हाट डज ही डू? कहता है शिट मैन, मैंने तो श्रावकपना पाला था, बंद कर दिया था, और इस बावड़ी से इतना प्यार करता था कि यहीं पे मेंढक रूप में उत्पन्न हो गया था। ये मैंने क्या किया? ओहो कोई बात नहीं, मैं तब श्रावकपना भूल गया था, अभी मुझे श्रावकपना याद आ गया, अब मुझे इस बावड़ी का मोह त्याग देना चाहिए। ऐसा सोच के वो पहली बार बावड़ी से बाहर निकलता है कि मैं महावीर स्वामी भगवान के पास जाऊंगा। और मेंढक था, हॉप करता करता सब लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ना महावीर स्वामी भगवान के समुद्र में, वो भी कूदता कूदता जाने लगा। रास्ते में श्रेणिक राजा वहां से जा रहे थे, राजा चतुरंगिनी सेना लेके जाता है, तो चतुरंगिनी सेना के घोड़े के पैर के नीचे बेचारा क्रम्पल हो जाता है, तो मरा नहीं है, अभी तो सिर्फ क्रश हुआ है। तो वहीं पे साइड पे आके हाथ जोड़ के बोलता है महावीर स्वामी भगवान, आई डोंट थिंक आई कैन रीच यू, मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं समुद्र में, कोई बात नहीं, मैं यहीं से आपको वंदन नमस्कार कर रहा हूँ, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो मुझे देख पा रहे हो। भगवान वो सब सॉरी बोलता है, सब श्रावकपना में जो जो सीखा होता है, संथारिक वाला प्रोसीजर सब कुछ जान के महावीर स्वामी भगवान को ढेर सारा वंदन नमस्कार करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसे करता हुआ मरता है, और मर के बहुत हाई लेवल के देवलोक में जाता है। जैसे ही देवलोक में उत्पन्न होता है ना, फर्स्ट थॉट ही कम्स इज व्हाई द हेल एम आई हियर, ऑल बिकॉज ऑफ महावीर स्वामी भगवान। सारा काम छोड़ के उसी वक्त महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में उपस्थित होता है। तो जब चतुरंगिनी सेना और श्रेणिक राजा संबोधन में घुसते हैं, तब वो देवता भी घुसता है देवलोक से संबोधन में। तो सब लोग पूछते हैं कि यार ये इतना चमकने वाला देवता कौन है? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि श्रेणिक राजा तेरे ही सेना के घोड़े ने ना इसको कुचल दिया था, अब ये वही वाला जीव है। इस तरह से इंट्रोडक्शन महावीर स्वामी भगवान उसको देते हैं। Why am I telling you this story is for a reason. पहले तो श्रावक बनना बड़ा डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों में से देखो, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम जैन कुल, मतलब मम्मी पापा तुम्हारे जैनी थे, ओके, बट आप लोगों ने कभी आगम नहीं पढ़े, नहीं भी पढ़े हो तो 9 तत्व तो सीख लेने चाहिए थे, नहीं सीखे। इसका मतलब श्रावकपना उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि श्रावक 9 तत्वों को जानता है, और कौन सा तत्व कैसे ऑपरेट करना ये अच्छे से जानता है, कि अरे यार मोक्ष तत्व के एम है, पुण्य तत्व एम नहीं है, राइट, ये सब जानता है। तो पहले तो आप लोग श्रावक ही नहीं हो। फिर यदि अभी आप में ये सब ज्ञान, आपने 9 तत्व जितने सीखे आपको समझ आ भी गए हैं, तो इसको टिकाए रखना इज नॉट एन इजी जॉब, सीरियसली नॉट एन इजी जॉब। मैंने बताया ना, मैं भी क्रॉस चेक करती हूँ कि यार मेरे को भी तो मान नहीं आ गया, मेरे को भी तो लोभ नहीं आ गया, मेरे को भी ऐसा तो नहीं है ना
कि मोक्ष की डिमांड थी और पता लगा कि भैया लोक कषाय का उदय था और कुछ मांगने बैठ गई. You never know when life can change your thoughts. Okay, I am also monitoring. Why? मैं श्रावक पने से न गिर जाऊं. You should worry about it. Okay, जैसे नंद मणियार गिर गया, आप भी गिर सकते हो कि नहीं, आप और मैं भी गिर सकते हो. So continue doing वाचना. यदि नंद मणियार महावीर स्वामी भगवान की इन टच में रहता तो शायद गिरता नहीं. ओके, तो आप भी आगम्स पढ़ते रहो. नहीं पढ़ सकते, किसी से थोकड़ा सीख लो, कुछ किताबें पढ़ लो, किसी से थ्योरी सीख लो, किसी से 9 तत्व सीखते रहो, बट सीखना बंद प्लीज मत करिएगा. ओके, आप में से कितने लोगों ने, अच्छा तो ये मैंने स्टोरी खत्म कर दी कि श्रावक पना इज नॉट अ गारंटी. सब लोग श्रावक नहीं है, तीर्थ में जरूरी नहीं हम सब हैं. आप सोचो शोभा जी, आप अराउंड 50 के तो मिनिमम हो, राइट? व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, राइट? आप सोचो अभी तक आप में श्रावक पना उत्पन्न नहीं हुआ था. द पॉजिटिव अंडरस्टूड, एंड दिस नथिंग बैड अबाउट इट. ओके, टिल 50 इयर्स आप में श्रावक पना नहीं उत्पन्न हुआ, इवन दो यू वर बोर्न टू जैन पेरेंट्स, मतलब आपके मम्मी पापा जैन होने के बावजूद भी. शोभा जी, सच सैड सीन, राइट? क्या पता आप अभी भी आप में श्रावकपना न उत्पन्न हो, 50 साल और जियो और 100 साल में मर भी जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है. हाँ, सोचो यदि ये पॉसिबिलिटी है तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनुष्य भाव. यू डिड नथिंग, राइट? क्या किया भाई? अच्छा से जिए, पुण्यवानी को उड़ाया और मर गए. डिड नथिंग. ओके, बासी खा रहे हो. पिछले भवों में कुछ पुण्यवानी की थी, जैन कुल में अच्छे से उत्पन्न हो गए, बासी पुण्यवानी उड़ा दी, अमीर घर में पैदा हो गए, अमीरी में जी गए और मर भी गए. वेस्टेड योर मनुष्य भाव. इनफैक्ट बहुत सारी पुण्यवानी ही वेस्ट की इफ यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, राइट शोभा जी? डोंट डू दैट. दिस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना प्लीज कर लो. यदि वो करते हो, श्रावकपना आ जाता है आप लोगों में, then you have done something drastic. महावीर स्वामी भगवान के जीव को नायसार के भव में सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना हुई थी. यदि आपको पहले कभी किसी भव में हो चुकी है, अमेजिंग, ग्रेट, नथिंग लाइक इट. बट यदि नहीं हुई है ना, प्लीज इंश्योर कि इस भव में सम्यक दर्शन के पहले नहीं मरना है. प्लीज इंश्योर, दिस शुड बी द टारगेट. मरने से पहले आई नीड सम्यक दर्शन. दीज शुड बी द टारगेट वर्ड्स. ओके ओके, नेक्स्ट थिंग्स मैं आपको बोल रही थी, आप लोगों में से कितने लोगों ने श्रावक के 12 व्रत की किताब भरी हुई? हाउ मेनी ऑफ यू? शोभा जी इज डेफिनेटली नॉट डन इट. भर ली? नहीं नहीं नहीं, चालू की, आधी चालू की ना, आधी चालू की. मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे जाके आप अटक गए. Today I'm going at 4 o'clock to the Sanak and doing it. आज 4 बजे I've decided to go. Complete करना, मतलब एकदम fully with the बारा साहब के साथ बैठ के. तो आप उनसे ग्रहण भी कर लीजिएगा, मतलब पचकान भी ले लीजिएगा. आप वेरी गुड शोभा जी. आई एम कर लेने के बाद ना, डू लेट मी नो. आई एम सुपर एक्साइटेड दैट मैंने एक आदमी को श्रावक के 12 व्रत में डाला. आई मीन इट मेक्स मी हैप्पी, वेरी हैप्पी, राइट? I'm waiting for 4 o'clock and then I'll go. ग्रेट ग्रेट. बाकी सब लोग, नूतन जी, रेखा जी, एनीबडी इन द क्लास, आप में से कौन है जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं? प्रमिला जी, आपने ले लिया है? ले लिया है. किसने नहीं लिया है? आपकी प्रेरणा से मैं ले पाई. खाली वो पौषध व्रत, 11वां व्रत जो पौषध का है, उसको छोड़, और बाकी मैंने लिए. और जल्दी से जाके महाराज साहब के पास सौगंध लिए कि मैंने अपनी तरफ से ले लिए, फिर उनसे उस पर ठप्पा लगवा लिया कि मैं इस तीर्थ में आ जाऊं. नॉट प्रमिला जी, ग्रेट. और किस किसने नहीं लिया है? शशि जी, यू हैव नॉट टेकन? मैंने लिया है. प्लीज गो टू द महाराज एंड टेक इट. हु एल्स? पूजा, पूजा मैंने लिया है. सबने ले लिया है? 12 व्रत मैंने लिया है. ओके, ले लिया है तो नथिंग लाइक इट. जिसने नहीं लिया है प्लीज ले लीजिए. यू वांट मी टू टेक अ, जनरली मैं श्रावक के 12 व्रत की क्लास संवर वाले टॉपिक में आई स्टार्टेड विद दैट, बट आप चाहो तो मैं संवत्सरी के पहले जो क्लासेस आती हैं 1 या 2, उसमें ये टॉपिक ले लूं, क्यों करना है और क्यों प्रतिक्रमण किया जाता है, प्रतिक्रमण में क्यों करो. शुड आई मेक इट पर्यूषण स्पेशल नेक्स्ट 2 क्लासेस? पर्यूषण स्पेशल. सो I'll try to see if I can fit. पर वो संवर का टॉपिक है. I'll be totally deviating from my field, but I want to take that class. Okay?
आप में से एक दो सवाल और पूछ रही हूँ। जो भी लोग धर्म ध्यान करते हो, किस लिए कर रहे हो? सब लोग क्रॉस क्वेश्चन करना, क्या मोक्ष के लिए ही कर रहे हो ना? प्लीज इंश्योर, क्रॉस चेक अगेन एंड अगेन। दिन में एक दो बार करना, खासकर पर्यूषण वाले दिन, खासकर कोई तारीफ कर दे उस दिन तो प्लीज इंश्योर करना कि आप मोक्ष के लिए कर रहे हो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी एक टारगेट रखो कि हमको 9 तत्व और उसका भेद विज्ञान हमको सीखना है। मतलब यू शुड हैव बीन नोइंग 9 तत्व और भेद विज्ञान, इसका दैट यू शुड हैव अ कमांड ओवर। ओके, इट्स नॉट अ बर्थ राइट। मतलब जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप जैन हैं, मैं अपने आप को जैन बोलूं। भगवान कहते हैं ऐसे तुम तीर्थ में नहीं घुसते, ऐसे तुम जैनी नहीं बनते हो। तीर्थ में कैसे घुसते हो? या तो तुम श्रावक बनते हो या तो तुम साधु बनते हो। तीर्थ में 4 कैटेगरीज हैं, 2 साधु की है, 2 श्रावक की है। ओके, तो इट्स नॉट अ बर्थ राइट। तो पहले आप इंश्योर कि आप 9 तत्व सीखो, भेद विज्ञान जानो, आप श्रावक के 12 व्रत लो और श्रावक पने में घुसो। ओके, एंड व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू रीच देयर, सम्यक दर्शन भी होगा, ऑटोमेटिकली होगा, एवरीथिंग फॉर मोक्ष, सब कुछ होगा। आपको एक चीज बताती हूँ, आप में से आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट जनरेशन, मतलब आपके मम्मी पापा बहुत धर्म ध्यान करते थे। ऐसा कोई है जिसके मम्मी पापा बहुत धर्म ध्यान करते थे, बहुत महारासा के पास जाते थे, आगम कंठस्थ थे? प्रमिला जी, ओके, आई डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, आई नो, ओके, आई जस्ट वांट टू प्रूव दैट ये सेकंड जनरेशन है। ओके, जनरली सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है? आई नो सो मेनी पीपल जिनके मम्मी पापा बहुत सारा धर्म ध्यान, मतलब आई न्यू अ पर्सन जिसके मम्मी पापा इतना जबरदस्त धर्म ध्यान कि उनका देखी देखी जो उनकी बच्चे भी जबरदस्त धर्म ध्यान, मतलब रात्रि भोजन त्याग, महीने में 15 दिन तो नहाएंगे नहीं, मतलब धोवन पानी पिएंगे, अछत पानी पिएंगे, रात्रि के सौगंध, हरि का त्याग, पता नहीं, और वो भी 8 दिन नहीं, 12 महीने, मतलब ऑल द टाइम, इतनी कठोर तपस्या। जब वो पहली बार मेरे पास आए ना, तो जब मैंने उनसे सवाल पूछना चालू किए ना, आई रियलाइज वन थिंग, दैट पर्सन इज डूइंग सो मच साधना, डिडंट नो कि मोक्ष के लिए किया जाता है, डिडंट हैव एनी क्लू। ओके, बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज उसके मम्मी पापा भी जिस गुरु की, मतलब जिस आचार्य को अपना आचार्य मानते थे ना, वो आचार्य भी परफेक्ट है, मतलब दशविकालिक सूत्र पालने वाला, मतलब साधु, सब कुछ परफेक्ट है, माँ भी परफेक्ट है, पर बच्चा क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज माय मम्मी इज डूइंग ना, आई एम डूइंग इट, एवरीथिंग। वो कितना कर रहा है, मेरे से ज्यादा चारित्र उसका, एंड हैज नो क्लू कि ये मोक्ष के लिए किया जाता है, हैज नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कौन सा तत्व कहाँ क्या ऑपरेट कर रहा है, कुछ नहीं पता है। हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मोस्ट प्रोबेबली पुण्य ही वॉज देयर इन टॉप ऑफ देयर माइंड, पुण्य के लिए ही किया जाता है। अब उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? नहीं बेटा तुम समाय कर लो, नहीं बेटा तुम संवर कर लो। नेक्स्ट जनरेशन तो एक सिंपल सा सेंटेंस पूछती है, क्यों करें भैया, क्यों समाय करें, क्यों करें भैया संवर, क्यों करें भैया प्रतिगमन, क्यों पूछती है? तो भैया क्यों का जवाब रेडी होना चाहिए आपके पास, उसके पास रेडी नहीं था। तो उसके बच्चे जितने भी अच्छे बच्चे थे, बट धर्म नहीं करते थे, एंड शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, माय चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग धर्म। मैंने बोला कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर आल्सो नॉट डूइंग, एंड देन आई taught her the whole 9 तत्व। I explained to her why of each तत्व, क्यों मोक्ष के लिए किया जाता है, क्यों संवर निर्जरा के लिए किया जाता है, क्यों पुण्य के लिए नहीं किया जाता है। उस बंदी की इस ज्ञान से इतनी लाइफ चेंज हुई, उसको एक्टिविटी ऐड नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से वो कर रही थी। उसको सिर्फ सम्यक दर्शन, मतलब वो ठीक तरीके से उस चीजों को नहीं दिख रही थी, उसने वो कॉन्सेप्ट, सम्यक दृष्टि बनी, सही तरीके से देखने लगी, कहां से कहां पहुंच गई। ओ माय गुडनेस, आई कांट टेल यू। ओके, द थिंग इज सेकेंड जनरेशन, जो जिस आदमी ने आगम पढ़े हो, जिसको पता होता है ना, 9 तत्व का ज्ञान होता है ना, उसको पता है कि क्यों समायिक करना, क्यों प्रतिगमन करना, कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु सही, सब कुछ पता है उसको, वो तो कर रहा होता है। बट वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलता है? देखो वो जो गुरु है ना, वो मेरे गुरु है, तुम भी इसको अपना गुरु बना लो। तो बच्चा क्या बोलता है? अच्छा मेरा भी ये आज से गुरु है, और उस आचार्य को वो भी अपना गुरु मानने लग जाता है।
बट वो जब गुरु के पास जाता है उसको समझ ही नहीं आता क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, तो वो अपना खुद का दिमाग लगता है, जरूरी मम्मी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे इसीलिए वो जाते हैं। तो वो भी अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उस आचार्य भगवंत को गुरु मानता है। भगवान मेरा पति ना वहां जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो प्लीज इसको मांगलिक दे दो, सुना दो, अपना हाथ इसके सर पे रख दो, ऐसे डायलॉग्स निकलते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं प्लीज ये कर दो। सब पुण्य के, वो पुण्य ही सीखता है, वो पुण्य के लिए ही करता है। इसका मतलब क्या है, यदि आप सेकेंड जनरेशन धर्म में हो ना, प्लीज अंडरस्टैंड यू स्टिल हैव टू डू वाचना। इसका मतलब नौ तत्व का ज्ञान, आगम का ज्ञान आपको करना ही पड़ेगा। यू कांट से अरे यार हमने तो सही, कई बार मैंने ऐसे देखा है, यस आपने सही गुरु को पकड़ा है, आपने सही आचार्यों को पकड़ा है, आचार्य तो सही है, पर क्या तुम सही हो कि नहीं हो? कितने लोग कट्टर अच्छे अच्छे संघों को बिलोंग करने वाले, अच्छे संघ मतलब आचार्य, उनके आचार्य भगवान बहुत परफेक्ट, बट खुद में श्रावक बनाना दिखाई दे और आके मुझे सुनाए हमारे गुरु कितने ग्रेट है। मैंने कहा तुम्हारे गुरु ग्रेट है वो तो मुझे भी दिखता है, मैं भी उनको वंदन नमस्कार करती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। प्रॉब्लम इज आर यू अ श्रावक आल्सो इन हिज तीर्थ? यू आर नॉट इवन अ श्रावक। ना तुम श्रावक हो, साधु तो हो नहीं, इसका मतलब तुम तीर्थ में ही नहीं हो। हाँ, और वो जो आचार्य है ना तीर्थ के हेड है, इन एब्सेंस ऑफ अ तीर्थंकर है ना, आचार्य बिकम्स द वो तीर्थ को हेड करते हैं, राइट? तो तुम्हारे आचार्य तो परफेक्ट है, वहां तक तो ठीक है, पर तुम में तो श्रावक के गुण दिखाई नहीं दे रहे, एक भी गुण दिखाई नहीं दे रहा है। यू हैवंट इवन फिगर्ड आउट इट हैज टू बी डन फॉर मोक्ष और फॉर पुण्य। मुंह से क्या बोल रहे होते हैं, सब लोग लोकस से बोलते हैं, और क्या बोलते हैं लास्ट लाइन, सिद्धा सिद्धिमम दुष्यंतु, हे सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि प्रदान करो, मतलब मैं भी सिद्ध भगवान बनना चाहता हूँ। बोल वो ही रहे हैं, पूछ लो ना कि क्यों कर रहे हो, अरे मैं इसीलिए मानस आचार्य भगवान के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे आचार्य भगवान ग्रेट है। वो तो ग्रेट है, पर क्या फायदा होगा आचार्य भगवान के पास जाके, अरे क्या बात करती हो, जाना चाहिए। दीज आर नॉट द आंसर्स। बोलो कि मुझे मोक्ष जाना है, मेरे आचार्य भगवान मुझे मोक्ष दिला सकते हैं, सम्यक दर्शन दिला सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग। सो व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स आर कि आपके मम्मी पापा ने धर्म किया हो, आप सेकेंड जनरेशन हो, आपकी कई बार है ना, मैंने देखा है आजकल तो ऐसा भी देखा है कि यदि मम्मी पापा जिस आचार्य को मानते हैं बच्चे भी उसी आचार्य को मानने लग जाते हैं और ऐसे बोलते हैं हम तो इस संघ को बिलोंग करते हैं, और उसका बच्चा भी वही बोलता है, बट दैट इज नॉट द राइट वे। आपको बच्चे को आगम पढ़ाना पड़ेगा, वो नहीं पढ़ाओ तो नौ तत्व पढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज्ञान पढ़ाना पड़ेगा, तभी वो श्रावक बनेगा, तभी वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। इज इट क्लियर? वी आर अनेबल टू डू दैट, और हमारे बच्चे जैन धर्म से नहीं जुड़ते हैं। जैसे शशि जी, आपके मम्मी पापा जैनी थे कि नहीं थे? है ना, सबके थे, ओके, बट क्या उन्होंने आगम और नौ तत्वों से आपको जोड़ा होता ना, आप तब से आप में श्रावक बना होता। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, पुण्यवानी की कमी आप में है, ओके। आई विल गिव यू हाउ आई जॉइंड सो दैट आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम मेरे मन में दिमाग में, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years पहले की बात, अचानक मेरे मन में गया कि यार अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड जैनिज्म। आई रियली न्यू जैन धर्म, मतलब जैन धर्म इज ग्रेट। तो मैं मेरे पापा के पास गई और बोला पापा आई नीड टू स्टडी जैनिज्म, व्हाट इज, क्या करूं? पापा ने बोला कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो मैंने बोला पापा गुरु कौन मेरे? सी माय फादर यूज्ड टू गो टू समबडी, आई न्यू। सो जब मैंने पूछा ना कि गुरु कौन, तो मेरे गुरु कौन, पापा ने मुझे उठा के दशविगालिक सूत्र दे दिया और क्या बोला कि यार ये आगम पढ़ो, ये आगम साधु को डिस्क्राइब करता है, गुरु को डिस्क्राइब करता है। जो भी साधु ये आगम को फॉलो करता है, जिस साधु में भी ये वाले गुण उत्पन्न हो चुके हैं ना, वो तुम्हारा गुरु है। तो ओके, मैं वो बुक ले आई, मेरे को 6 महीने लगे थे वो बुक खत्म करने में। मैंने बुक खत्म करके अपने पापा को फोन करके बोला पापा आई हैवंट, मैंने बहुत साधुओं को मिली हूँ, but एक भी साधु does not have these qualities of a sadhu, so I don't think so that such sadhu exist in the universe. My father said sorry, you are wrong, तुमको नहीं मिले, your पुण्यवानी प्रॉब्लम, मतलब फूटी किस्मत तुम्हारी है, पुण्यवानी नहीं है जिससे तुम ऐसे साधुओं को नहीं मिले, मतलब it was my problem it seems, okay। मैंने कहा ओके। कहते हैं महावीर स्वामी भगवान ने बोला मेरा शासन 21,000 साल तक जयवंत चलेगा। इसका मतलब somewhere they exist, you haven't met them, it is your personal problem, but they exist। इसका मतलब अढ़ाई द्वीप में they exist। मैंने कहा ओके,
पापा, so if they exist, I will do वंदना to them. मैंने वंदना चालू की, ऐसे बोलती थी मैं, दशविकालिक सूत्र पालने वाला जो भी साधु अढ़ाई द्वीप में है, मेरी वंदना उसको जाती है. I had not seen a single sadhu. My father never gave me one name, not a single name. I didn't know, and I kept saying, "Papa, कोई एक नाम बता दो." Papa says, "You'll figure it out. You'll figure it out." और मैं 9 महीने, I still remember, 9 महीने हो गए, बल्कि 5-6 महीने के बाद तो मैं ऐसे बोलने लगी थी, भगवान दिखा भी दो ना, ऐसा साधु दिखा भी दो ना, अभी पता है कहीं एग्जिस्ट करता है पर दिखा भी दो ना. I used to use these words. दिखा दो. I think high time I should start meeting them also, right? 9 महीना was the exact date. मैं अचानक कहीं गई हुई थी. My father just said, महाराज साहब विहार करने लगे हैं, just come. मेरे हाथ में 1 साल का बच्चा था. I just a kid, 1 year kid. मैंने कहा पापा मैं इसको खाना खिला रही हूँ. तो कहते क्या फर्क पड़ता है, वो बोल ले, बच्चे को गोदी में रख, सिर्फ महाराज साहब को वंदना करनी है. महाराज साहब तो बिहार, मतलब he is going from here. Okay, because I just landed in Gujarat. मतलब मैं अपने मायके गई हुई थी. I just landed there. First day only, I was just feeding my child. 1 साल का बच्चा नहीं होता, गोदी में पकड़ के खिलाना पड़ता है. तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे गोदी में एक बच्चा था, खाना भी था उसके हाथ में, रोटी पे उसको खिला रही थी पराठा. महाराज साहब के पास पहुंच गए. मैंने महाराज साहब को वंदन नमस्कार करके ऐसे ही बोला, तो महाराज साहब निकलने वाले थे. महाराज साहब ने ऐसे ही बोला, कौन हो तुम? तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, इधर आई हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स. तो महाराज साहब ने ऐसे कंसल्ट किया अपने से और बोला कि हम लोग अभी बिहार नहीं कर रहे, हम एक दिन और ठहर जाएंगे, ऐसे बोला. ओके. तो मैंने कहा, महाराज साहब कहते हैं तुमको कुछ सीखना है. मैंने कहा क्या महाराज साहब, क्या सीखूं? मैं 2-3 चीजें पढ़ रही हूँ बट कुछ मजा नहीं आ रहा. कहते हैं क्यों? मैंने कहा एक तो दशविकालिक सूत्र पढ़ा, कोई साधु नहीं दिख रहा. फिर 9 तत्व मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए, इतना कंफ्यूजन है कि इतना ज्यादा खिचड़ी बनी हुई है तो ये क्यों है, ये है तो क्या है. कहते हैं किताब है. मैंने कहा हाँ, एक पेज में 10-10 डाउट है. पूरी मेरी 9 तत्व की किताब थी, एक पेज में 10 डाउट्स, मतलब पूरी किताब डाउट्स की भरी हुई थी. महाराज साहब कहते हैं लेके आओ. My child was sleep the whole day. My child was sleeping either in my lap, and all I was doing was पूरा 9 तत्व मैंने महाराज साहब से एक दिन में सॉर्ट आउट किया. एक दिन में 9 तत्व सीखे, बिकॉज मैं पूरा रीड कर चुकी थी. उन्होंने सॉर्ट आउट किया, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे देखना, इस तत्व को ऐसे देखना. व्यवहार ने, निश्चय ने, दोनों से सिखा दिया मुझे, ताकि 1 डे, बिकॉज मैं 1 साल लगा था मेरे को 9 तत्व कंप्लीट करने में. वो वेरी हेवी ड्यूटी थियोरी. ओके. उस दिन के बाद महाराज साहब डिसाइडेड टू सेड कि मैं दूसरे दिन भी हम लोग रुक रहे हैं. उस दिन महाराज साहब ने मुझे कई चीजें बताई. आई हैड आर्ग्यूमेंट्स ऑन लॉट ऑफ इश्यूज. महाराज साहब बोलते गए नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है. एंड कई चीजों में महाराज साहब ने ये भी बोल दिया कि जो तुम सोच रहे हो गलत बोल रहे हो. एंड आई केम बैक टू कैलकाटा and I said, Maharaj Sahab, I will prove you wrong on these things, and because in certain things I feel I am better, but certain things I think you are better. तो मैंने सोचा घर आ गई हूँ, कैलकाटा आ गई हूँ, let me read आगम and prove my point of views जब next time I go after a year. और मैंने बैठ के आगम्स पढ़ना जोर शोर से in-depth चालू करना चालू किया. And I realized कि whatever Maharaj Sahab was saying was right. 9 तत्व का पूरा एनालिसिस was right. Their analysis was total right. कि भैया ये इसलिए नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता. और 6 महीने के बाद, मतलब महाराज साहब के दर्शन के बाद 6 महीने के बाद मैंने पहली बार महाराज साहब को वंदना करना चालू किया. विद ने उनका नाम लेती थी और उनको वंदना. पहली बार मुझे लगा मैंने महाराज साहब को देखा इन द लाइफ. दशविकालिक सूत्र पालने वाले वो महाराज साहब को मैं अपनी गुरुनी मान के मैंने उनको वंदन नमस्कार करके पढ़ना चालू किया. I realized she is a sadhvi. Okay. And I moved onwards. What I am trying to tell you is कि उसके बाद मैंने उस ग्रुप के आचार्य भगवंत के भी दर्शन किए, अमेजिंग आचार्य. उसके बाद मेरे को दूसरे संघ के आचार्य भगवंत और साधु भगवंत मिले, बहुत ही अमेजिंग थे, उनके भी दर्शन किए और उनको भी मैंने वंदन नमस्कार कर दिया. Why? Because even they were following दशविकालिक सूत्र. Okay. Then I read somewhere, एक महाराज साहब का काफी रनिंग कमेंट्रीज मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने उनको भी आचार्य पद में लेना चालू किया. फिर कैलकाटा में जब मैं आई, कैलकाटा में वन संघ was prevalent and I realized that they are also doing amazing sadhana. I started doing वंदन नमस्कार to them also. इस तरह से मैं बहुत सारे साधुओं को वंदन नमस्कार करने लगी, because all of them were following दशविकालिक सूत्र, आचारांग सूत्र. Okay. And this thing, what was my job? To remain a Shravika. That is all my job was.
मैं इन चारों संघों और जितने भी और भी संघ है इनके अलावा भी अढ़ाई द्वीप में रहने वाले संघों को, साधु भगवंतों को वंदन नमस्कार करती थी। महावीर स्वामी भगवान एज सिद्ध अदर अरिहंत भगवंतों को वंदन नमस्कार करती थी। जैन धर्म में सारे मैंने 32 आगम पढ़े। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज आई हैव वन जॉब, to remain a Shravika. That's all my job is. Okay? And what is your job? आगम पढ़ो and to remain Shravika. Just because शशि जी और आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अभी यदि श्रावक के 12 व्रत ले रहे हो या ले चुके हो और आपको लगता है you have arrived, no. ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल के बाद भूल जाओ नंद मणियार की तरह। ओके, फुल पॉसिबिलिटी। फिर कहाँ मोक्ष ने कहा 9 तत्व, ये भी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट? How do you keep it on? Keep on reading agams. If you keep on reading agams, there is no way आप में से श्रावकपना नहीं जाएगा। Please, आप लोग agams पूरी मंगा के reading करना चालू करो। शोभा जी, you have something to say? Whenever I start reading, I mean, I just don't understand anything. Okay, which agam are you reading? Read the easy agams. Easy, that Samyak Darshan. Even the easiest thing, like it doesn't, like when I hear you. Samyak Darshan is a concept. Samyak Darshan is a concept. मैं उसकी 10 definition, मैंने Samyak Darshan का जब टॉपिक पढ़ाया था मोहिनी करम में, 10 days लगे थे मेरे को। हर दिन मैं अलग अलग टॉपिक से पढ़ा रही थी। सम्यक दर्शन को एक दिन मैंने मिथ्यात्व का रिमूवल, सो व्हाट रिमेन्स, आत्मा का गुण, सम्यक दर्शन मैंने डेफिनेशन दी थी। तो उस दिन मैंने मिथ्यात्व के 10 भेद करवाए थे। फिर शयोपशम सम्यक दर्शन अलग, उपशम सम्यक दर्शन अलग, मतलब शाइक सम्यक दर्शन अलग, राइट? फिर हर कितने तरह के मैंने सम्यक दर्शन के टॉपिक मैंने किए थे, राइट? शयोपशम वर्ड्स ये सब में ये थे। सम्यक दर्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। पहले दिन मत लो, फर्स्ट गो विद द स्मॉलर थिंग्स। नो, आप है ना जो 15 days में आती है ना, the magazine which is called Samyak Darshan. I'm not reading magazine. Okay, that is amazing magazine. but I understand very little, and I mean very little I understand, 1% or 2%. 99 okay. I don't understand. शोभा जी 1 or 2% is good enough, because कभी ना कभी आपको 9 तत्व आएंगे और कभी ना कभी आपको समझ में आएगा क्यों। सम्यक दर्शन के जो राइटर्स में जो आर्टिकल लिखते हैं ना, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रही थी ऑन वंदना नाम का। तो एक आदमी ने बताया, मतलब एक जो राइटर ने बताया 3 तरह की वंदना होती है, जघन्य मथेन वंदामी से, तिक्तों के पाठ से, सेकंड मध्य वंदना, हाईएस्ट लेवल इच्छामी खमासनो जो प्रतिकम्ने की जाती है, कहाँ से है। तो पता लगा राय प्रसन्नी सूत्र के वो जो 8वें सूत्र के अंदर से ये मतलब तिक्तों के पाठ लिया गया है। उसमें भी जो लास्ट का जो 2 अक्षर है, पजवा स्वामी मथेन वंदामी वर्ड नहीं है, राइट? ये अलग से ऐड किया हुआ है, बट परिपाटी चली आ रही है, इसलिए इसको धारणा के हिसाब से हम चला रहे हैं। बट ये पूरा जो है एज इट इज राय प्रसन्नी सूत्र से लिया है। तो मुझसे कोई पूछेगा वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, मे बी व्हेन आई वाज रीडिंग आगम मेरा उपयोग नहीं गया कि यार मैंने वंदना यहाँ से लिया गया है, बट व्हेन आई रेड दैट आर्टिकल, इट इज वो उस श्रावक की ग्रेटनेस थी कि वो लोकेट करके बता रहा है कि ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। सो शोभा जी, इट फंक्शंस ऑन अ वेरी अ बिट हाई लेवल, ओके, सर्टेन थिंग्स। तो आपको जो 1% भी समझ में आ रहा है ना, इट बी वर्थ इट। मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आता था। तो शोभा जी, मैंने क्या किया था, सारे आगम मंगवा लिए थे, 32 के 32 आगम। अब मान लो वो बुक में है कि राय प्रसन्नी सूत्र में, तो आई वुड ओपन दैट पेज एंड आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ से लिया गया है। देन आई वुड से ओके, किस लिए, किस सिचुएशन में किसने किसको वंदना की, एंड दिस इज द वंदना विच आई एम डूइंग, ओके। तो इस तरह से मुझे सीखने को मिला। तो ऐसे हर टॉपिक, अलग अलग टॉपिक आते हैं उसके अंदर सम्यक दर्शन मैगजीन में। मैं जब कंचन आंटी की क्लास में जाती थी ना, तो देयर वर क्लासेस जिसमें मुझे 5% समझ में आता था या 10% ऑफ कंचन आंटीज क्लास, रेस्ट एवरीथिंग यूज्ड टू गो अबव माय हेड। एंड आई यूज्ड टू टेल कंचन आंटी, आंटी सब कुछ ऊपर से गया। आई यूज्ड टू यूज दिस वर्ड्स, राइट। इट टुक, कई तो क्लासेस ऐसे होते थे कि मैं दिमाग लगाना बंद करती थी, सिर्फ लिख लेती थी कि भैया आंटी के साथ दिमाग लगाने बैठूंगी तो कुछ आएगा ही नहीं, लिख लो। घर जाके मैं एक एक लाइन वापस पढ़ती थी कि आंटी ने बोला क्या, लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट। क्योंकि आंटी डजंट गो स्लो, आंटी विल यूज बिग वर्ड्स, कहां से कहां निकल जाएगी। 1-2-3 साल के बाद तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लग गया था वर्ड्स। एक बार आंटी ने क्लास में एक वर्ड यूज किया, छट्टानुवड़िया। आई वाज लाइक, मैन ये वर्ड तो मैंने सुना नहीं।
आंटी ये कहाँ से एटम बॉम्ब की तरह वर्ड्स यूज कर रहे जाते हो आंटी, कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स करते हो। मैंने पूरी क्लास में लोगों की शक्ल देखी, सबको समझ में आ रहा था, सब लोगों को पता था आंटी ने क्या बोला, एक मैं ही थी जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड आई वाज लाइक फॉरगेट, समझ आए ना आ जाए, लिख ले। मैंने लिख लिया। आई केम बैक होम, मैंने मेरे पापा को फोन किया, पापा ने बोला प्रज्ञापना सूत्र में ये देखो, यहाँ पे छटानुवर्या का कॉन्सेप्ट है। देन आई स्टडीड द होल कॉन्सेप्ट, देन आई क्रॉस चेक्ड विद माय फादर, इतना सब कुछ किया। बाय द एंड ऑफ इट मैंने बोला अरे यार ये तो रेशो का है, मतलब मैथ्स में रेशो बोलते हैं ना, रेशो प्रोपोर्शन, तो रेशो वाला कॉन्सेप्ट है यार, और वो सबसे बड़ा वाला रेशो है, इसीलिए उसको छटानुवर्या बोल दिया। लाइक बाप रे, उस एक वर्ड को समझने के लिए मेरे को 4 घंटे लगे थे। छटानुवर्या, चौठानुवर्या है ना आंटी, आप तो कुछ भी बोल के जा रहे हो, आपको लगता है हम सबको समझ में आ रहा है, आंटी खुद समझ में नहीं आ रहा है। सो even I didn't understand Kanchan aunty, I did not understand lot of things, I didn't understand Samyak Darshan magazine initially, but आपको 5% 10% समझ में आ रहा है ना, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आपको 20 30 40% समझ में आएगा, एंड अ टाइम विल कम देन यू विल नो एवरीथिंग। बट आपको आगम जरूर पढ़ने पड़ेंगे, हो सके ना तो अंक सूत्र की जो स्टोरीज वाले आगम्स है ना, प्लीज पढ़ना चालू करो, स्टोरीज वाले, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतगढ़ दशा, all these are stories wale agam. Agam only made up of stories, but this will give you another dimensions. Okay, so keep this thing on कि आप agams पढ़ो, get the whole set of agam, बहुत सस्ते में subsidized rate पे मिलता है। I think 1500 या 2000 का पूरा set मिलता है। तो big bora of books would came to my house. I was, मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड ने जब एक बड़ा सा सेट लेके दिया था ना, उतनी खुशी मेरे को नहीं हुई थी जितने मेरे घर आगम 32 आगम आए थे। I was super happy. Now ask me question and I'll open books and I would read. Please invest in a set of agams. Once get all the agams and you will know that you have reached a very high place. Without agam शोभा जी आप मजा नहीं आएगा। सम्यक दर्शन मैगजीन में आपको लिखा हुआ आएगा कि ये चीज यहाँ मिलती है, ये चीज यहाँ मिलती है। So I would cross question these kinds of a thing. So शोभा जी, you are starting, ये basic classes हैं, so मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हूँ। I am teaching you one sentence. I am preparing you to sit in Kanchan auntie's class. कंचन आंटी क्लास में भी बैठोगे ना तो आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे, शयोपशाम, उपशाम, सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व, ये सारे वर्ड समझ में आएंगे। मेरी क्लासेस में आई टीच यू एवरीथिंग, माय जॉब टू टीच यू। ओके, आपको मारासा का व्याख्यान भी समझ में आएगा शोभा जी, आई मेक इट इजी। तो शोभा जी, इट्स ओके, इट्स अ गुड बिगिनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द गुड बिगिनिंग। ओके, so but have faith and keep on reading that Samyak Darshan magazine. It's an amazing magazine. मैंने उससे आज मैं जितनी स्ट्रांग हूँ आगम्स के अंदर या किसी भी चीज में या किसी भी फील्ड में, इतनी स्ट्रांग मुझे सम्यक दर्शन मैगजीन ने किया है that I can stand in front of a संघ which consisted of 300 and 400 people, and I was so strong because I said I know what is right and what is wrong and I will not let anything wrong happen. That, and I was standing all alone. I didn't have a single support system, not a single person. My husband was always like, whatever you do, I'm with you. But remember, Dharam is your baby, not my baby. He used to tell me, Dharam is your baby, your passion. You do that, I will just be a good husband, a supportive partner. That's it. But I'm not going to fight your battles for you. He told me these words. I said, okay. And I was alone, Shobhaji. What made me strong was Agam and that Samyak Darshan and that Sudhar Pravachan magazines. I still remember. All thanks. आज भी मेरे को कुछ पैसे डोनेट करने के भाव आते हैं ना, कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरा को दान देने के भाव आते हैं ना, मेरा एक ही मन करता है कि बस इस सम्यक दर्शन में सुधर्म प्रवचन मैगजीन्स को पैसे भेज दो, because I am what I am is because of that 2 books, magazines and my articles. Okay, so all I'm saying is it's worth 5% समझ में आया, 10% समझ में आया, you will become stronger. It is a matter of time. 9 तत्व देखो आपको समझ में आ रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया, it has to be done for moksha. It's good, you've come a long way. Okay, so anyway, वाचना मैंने खत्म नहीं किया है. We'll continue the topic of वाचना in the next class. But आपको अगली क्लास में, should I do it for Paryushan special? Let me know. Huh? So I will next time I'll teach you
why we need to do Pratikaman. Okay, so that has nothing to do with what I am doing. That is a part of Sambar topic. That is a part of Sambar. So I will start Sambar ka topic ye. Then when the classes come, I'll tell you कि भैया आप भी उसमें से refer कर लो. Is it okay? We'll do a bit of variation in the next class. Anything else you want to ask me? And why is this position for 8 days? इसका भी कोई answers, ma'am? Yeah, I'll give it to you in the next class. और मैम आशिमा जी मैं बोल रही थी ये श्रावक के 12 व्रत जो है ये आप सामूहिक से करवा सकते हैं? Let me do the next class and you will get the concept. Okay, ये करवाना मेरा काम नहीं है, मैं करवाती नहीं हूँ. मैं कोई मुझे बोलता है प्रतिक्रमण करवा दो, बोलती वो मैं नहीं कराऊंगी. वो आप किसी को भी पकड़ो जो आसपास के में. I'm not great at ज्ञान, I'm great at applications. याद रखना. So आप मुझे यदि उच्चारण और ये सब बोलोगे ना तो मैं भी अटक जाती हूँ. I'm not very good at command. Okay, so I will tell you the why of everything and I will tell you how to do it. But आप मुझे बोलोगे प्रतिक्रमण कंठस्थ कराओ, श्रावक के 12 व्रत दिलवाओ. That you do it on your own. But don't worry. Once you know the reason, आप में इतना उत्साह पैदा हो जाएगा that you will go ahead. ठीक है? So अगली class I am taking on why प्रतिक्रमण. Why प्रतिक्रमण? Is it clear? So I am going to do 1 or 2 classes only on that. हाँ? I will deviate. मैं ये वाला जो topic है वाचना का I am keeping it on hold. Okay? And we'll go to that. Okay? चलिए. जय जय.